सिखों में एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो करेगा ये बिकम मोर पॉप, ये बड़ी साइकी हमारी गलत है, लेकिन ये है और ये चल रही है अभी। लोग कहते हैं ज्ञानी जैल सिंह तो पपेट था, पर इंडियन हिस्ट्री में एक प्रेसिडेंट है सिर्फ जिसने के पार्लियामेंट का पास हुआ गवर्नमेंट बिल वापस किया, वो ज्ञानी जैल सिंह। क्या पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनता, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनता, 2 बार आर्मी जर्नल बनते, जो सिखों को इंडिया में मिला है क्या पाकिस्तान देता? पाकिस्तान में वो हमारा हालत था जो बांग्लादेश का हुआ। गुजरात ट्रेजेडी पे मेरी एक बुकलेट है, गुजरात राइट वार द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पीपल, नो गवर्नमेंट रो। राइट्स रोकने की कोशिश की थी उस वक्त। मोदी ने इतना बड़ा काम किया, किसी ने आज तक हाईलाइट नहीं किया। जितनी लाशें थी ना हिंदुओं की, दे वांटेड टू टेक देम टू देयर विलेज, मोदी ने रिजेक्ट किया, वहीं संस्कार करा दिया। अगर वो लाशें चली जाती गाँव में, सारा गुजरात जल जाता। भिंडरावाले, was he created by Indira Gandhi? भिंडरावाला emerged on his own. This label he was planted by Congress is totally wrong. ज्ञानी जी ने मुझे बुलाया, कहते बात सुनो, I do not want to dismiss Rajiv Gandhi, but I want him to feel कि वो गलत है। पॉलिटिकल लीडरशिप पंजाब की, क्या वो इंटरेक्ट करते हैं? क्या उन्होंने कभी न्योता दिया? बिल्कुल नहीं। एक मैं आज सुन लो मेरे से बात, सिख डायस्पोरा है बाहर का, that has overpowered Punjab Sikh politics. कोई एक फिगर हेड नहीं है जो पूरे सिख कौम को एक साथ ले एंड टेल देम दैट दिस द खालिस्तान इशू इज अ डेड इशू। Nobody in Punjab is interested even to talk about Khalistan. पंजाब का क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट। This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. My guest today is Sardar Tarlochan Singh. He's former Rajya Sabha member, ex-chairman National Minorities Commission, advocate for the Sikh cause, former member of the National Human Rights Commission of India. We'll talk about his experiences during partition, Operation Blue Star, his years with Gyani Zail Singh, the history of Punjab and Sikhism, how the idea of Khalistan germinated, and also the leadership vacuum among the Sikh community today. Tarlochan ji, धन्यवाद आप podcast में आए. Firstly, apologies. I should have had you on the podcast before this. And सिरसा जी reminded me कि आपने कभी तरलोचन जी के साथ podcast नहीं किया. मैंने कहा यही होता है, somebody you've seen from childhood, you take them for granted. हाँ कि हाँ इनसे तो कभी भी कर लूँगी मैं podcast, इनसे तो कभी भी interview हो जाएगा. And I've interviewed so many people from the Sikh community and it never occurred to me to interview you. मैं से बता दूं, अपनी तारीफ नहीं करना चाहता जी, जो you really are a guru for our family, honestly, to understand what जो वर्ड का कोई सिखों के बारे में है जी वो त्रिलोचन सिंह है जी। एम्बेसडर पाकिस्तान से आया मुझे मिलने के लिए कि वो उन्होंने कहा त्रिलोचन सिंह को पूछो, स्पेशल है। यूके एम्बेसी में रूल है कि जो ऑफिसर आता है सिखों का वो मेरे से मीटिंग लेता है। कनाडा अमेरिका में जाता हूँ, सारे सिख एमपी मेरे से मीटिंग लेते हैं और कोई सिखों की चैनल नहीं जिस पे आई एम नॉट देयर। सो मेरी एक एस्टेब्लिश्ड होगी इसलिए कि आई एम न्यूट्रल जी। कोई मैं ना पार्टी ज्वाइन करी, इंडिपेंडेंट एमपी भी इंडिपेंडेंट रहा, ना अकाली बना ना कांग्रेसी ना चौटाला, इंडिपेंडेंट इन स्पाइट ऑफ क्लोज टू एवरीबॉडी। Yes, of course. So I want to ask you everything about from Sikh Suba movement, everything, and in fact even before that, partition se mein I want to talk to you about. But pehle the typical as a journalist, I want to begin with जो आजकल जो खबर चल रही है, जो आप कहोगे हम डिस्कस जी। त्रिलोचन जी, आजकल if you would have seen ये हिंदी मराठी झगड़ा चल रहा है कि मराठी कह रहे हैं कि आप हिंदी आप हम पे नहीं थोप सकते। साउथ इंडिया में भी बात उठी है, तमिलनाडु में भी। यू वर द फर्स्ट एमपी हु स्पोक इन पंजाबी इन पार्लियामेंट। टेल मी अबाउट दैट। वो उस किस्से के बारे में बताइए कि उस दिन हुआ क्या था। वो ऐसा था जी कि पंजाबी लैंग्वेज, अच्छा आप हिंदी पंजाबी इंग्लिश यू कैन टॉक टू मी इन एनी लैंग्वेज, ओके जी, उर्दू एनीथिंग जी। यू सी सिस्टम समझिए जी कि जो सिख एमपी आते हैं ना जी मोस्टली इलिटरेट, किसी ने आज तक नोट नहीं की, बड़े से बड़ा सिख एमपी पार्लियामेंट में रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम उधम सिंह नागो के, इवन दर्शन सिंह फेरूमान जो हमारा शहीद है, और ये जो टोड़ा साहब तलवंडी सब तोड़
पर इनकी प्रॉब्लम क्या रही कि ये पंजाबी में भाषण देते हैं, पर पंजाबी भाषण तब हो सकता है अगर आपका लाइव इंटरप्रेटर साथ बैठा हो. यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक ए लैंग्वेज अनलेस देयर इज ए सिटिंग पर्सन हु इज इंटरप्रेटिंग इन दी हिंदी और इंग्लिश. जी. और ये पोस्ट नहीं थी. व्हेन आई बिकेम मेंबर पार्लियामेंट, मैंने ये पोस्ट क्रिएट करवाई. इट टुक 2 years टू क्रिएट ए पोस्ट. फिर पोस्ट का मिले, लड़का पटियाला यूनिवर्सिटी से एक लड़का लाया, उसको किया. द डे ही जॉइंड आई स्टूड अप. सुषमा कहती ये क्या हुआ? सुषमा तो अपोजिट. मैंने कहा मैं आज पंजाबी में बोलूँगा. ताड़ी बज गई. तो वाइस प्रेसिडेंट स्पीक, वो कहते हाँ जी. मैं जब बोला सारे लोग खड़े हो गए, कहते ये पंजाबी कहाँ है, ये तो हिंदी है. देखो जो हमारी पंजाबी है ना, आप समझिए, वो यूपी और दिल्ली जैसी एक ही है. हमारी पंजाबी में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दिस इज मोर उर्दू ओरिएंटेड. क्योंकि जो उर्दू थी ना, हिंदवी वाली, उर्दू वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. उर्दू वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब. मैं उर्दू नहीं पढ़ा हूँ, तो इस करके हमारी जो पंजाबी है वो हिंदुस्तानी है जी. पर जब मैं बोला सारी दुनिया हैरान होगी. हाँ. भाई ये तो पंजाबी कहाँ, सुषमा खड़ी होगी, मैं भी बोलती हूँ. हाँ. तो इसलिए वो जो तो पंजाबी बोलती थी. हाँ, वो तो पंजाबी वैसे ही, लेकिन वो कहती ये तो पंजाबी हर कोई बोलेगा. जो तो लोचन सिंह बोला, कहते सबको सुन लिया, सारे कहते हमने समझ लिया क्या बोला ये. बस. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. तो यही बात उठती है ना. तो आजकल टू यूज भाषा कि हमको डिवाइड करने वाली बात, भाषा कैन बी यूनाइटिंग आल्सो ना. इंडिया हैज टू रिमेन ए नेशन. जी. पहली बात तो ये है कि ये जो वन नेशन थ्योरी है, ये लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. अब सिखों में भी यही प्रॉब्लम है. हम कहते हैं हम सेपरेट नेशन है. ये जो वर्ड कौम है ना, ये मिस नंबर बन चुका है. जो ये नेशन थ्योरी है, ये वेस्टर्न है. हाँ. वो हमने इम्पोज कर ली अपने ऊपर विदाउट अंडरस्टैंडिंग इसके मैंने क्या है, व्हाट आर द मीनिंग्स. इंडिया में हम डिफरेंट कॉम्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, तामलियन अपने, हम अपने, ये ठीक है. दिस इज ए कॉमन सिस्टम इंडिया में कि हर एक का अपना है. लेकिन अनलेस, देखो बात बड़ी क्लियर है, इंडिया की यूनिटी क्या है, वन कंट्री. अब वन कंट्री कैसे चलेगा, अब 75 साल हो गए, अनलेस वी अडॉप्ट वन लैंग्वेज विच शुड बी कॉमन. प्रॉब्लम ये बड़ी भारी ये है कि वी आर रेजिस्टिंग ए मूवमेंट. व्हाट फॉर? हमारा इंटरेस्ट कायम रहे, तमिल भी रहे, पंजाबी भी रहे, मराठी भी रहे, लेकिन व्हाट शुड बी द यूनाइटेड फोर्स बिटवीन अस. ये क्यों नहीं हम समझ रहे. तो इंग्लिश अगर लिंक लैंग्वेज है तो क्या खराबी है? मैं कह रहा हूँ ना, वी हैव टू अडॉप्ट. हाँ. सवाल तो है इंग्लिश इसलिए कि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज जी. अब जो देखो आपको हैरानगी होगी, 33 लाख सिख डायस्पोरा बन चुका है. हमारी टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है. 33 लाख हैव गॉन आउट. वो अनलेस दे नो इंग्लिश दे कांट गो आउट जी. आप समझो ना, पंजाब में यही है जी, पंजाबी पढ़ो. तो वो सिख कहते हैं बच्चे हमने बाहर भेजने, हमें तो अंग्रेजी पढ़ाओ. दैट्स वाई दी प्राइवेट स्कूल जो क्रिश्चियन के पॉपुलर हो गए भाई. हाँ, बच्चों को अंग्रेजी जो फॉरेन जाएगा वो इंग्लिश इज कंपल्सरी. अब तो कनाडा, इंग्लैंड ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, पहले टेस्ट लो इंग्लिश का, अदरवाइज यू कांट एंटर दी कंट्री. पहले तो नहीं था ये. पहले नहीं था. इसलिए उन्होंने कहा ना भी ये लोग आके इंटीग्रेट नहीं हो रहे. वो ट्रक चलाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, दे डोंट गेट एजुकेशन अनलेस दे लर्न इंग्लिश. तो ये इंडिया को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. वी मे हैव डिफरेंट आवर ओन कल्चर, ओके, बट वन लैंग्वेज जी. बस. Very nice. Let's talk about this whole कॉम business की कॉम. मुझे या मैं पार्टीशन से स्टार्ट करूं या सिख सूबा? चलिए आप पार्टीशन की बताइए हमको कि what is your earliest memories of partition, because you माशाल्लाह you're 90s, तो you must be remembering that period, है ना? You see, जो पार्टीशन है ना जी, इसकी एक बात लोगों को आज तक समझ नहीं आई. जो मैं बहुत बोला हूँ, ये मैंने मोदी जी को भी कही. देखो मोदी जी का एक बहुत बड़ा काम हुआ है जो लोग जानते नहीं. ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसने एक सिखों की इंटेलेक्चुअल कॉन्क्लेव करी. फर्स्ट पर्सन जिसने 30 सिख बुला के सामने बैठा के बोलो. एज प्राइम मिनिस्टर. एज प्राइम मिनिस्टर ही इनवाइटेड सिख ग्रुप्स फॉर जनरल डिस्कशन जी, 1-to-1. बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इस पहली मीटिंग में सिर्फ त्रिलोचन सिंह बोलेगा. आई स्पोक और बाकी 30 ने एंडोर्स किया कि जो मैं बोल गया दिस इज अवर व्यू. देन ही रिप्लाई. तो मैंने उस वक्त बात की
कि जी पार्टीशन ऑफ इंडिया आज तक इंडिया के लोगों को पढ़ाई नहीं जा रही। अच्छा। मुश्किल ये क्यों नहीं समझते आप कि पार्टीशन बहुत बड़ा इंसिडेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन इंडिया के लोगों को क्या पता, चुप हो गए मोदी भी। ये उसके बाद फिर शुरू हुआ जो ये अब पार्टीशन बनाया इन्होंने पिछले म्यूजियम वगैरह जो बना है। नहीं, अब बनाया है ना पार्टीशन, पहले नहीं था। ये तो पहले कहते थे कि इसके बारे में बात करोगे तो ये जो पुराने घाव है उसको यही तो नुक्स है, कुरेदने की बात है। मैं क्या मोदी जी, मैंने ये लफ्ज़ कहे, मैं क्या दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली कि पार्टीशन बहुत बड़ा इंसिडेंट है, ये दिस शुड बी टोल्ड टू एवरीवन। साउथ वालों तो पता ही नहीं है जी, अनलेस दे नो कि हमारी कुर्बानी क्या है। मैं क्या ये जो लोग पाकिस्तान से आए मोर देन 1 करोड़, 10 लाख मर गए, क्या वो पैट्रियट नहीं थे, वो शहीद नहीं थे? क्योंकि पहला सवाल हमारा ये है। हमारी जो लड़ाई शुरू होती है वो इसी से शुरू होती है कि यू हैव नॉट रिकगनाइज द रोल ऑफ दोस्त जिन्होंने पार्टीशन करवाई। मैं क्या सारा पंजाब जा रहा था पाकिस्तान, इशू समझो। डिसीजन था अंग्रेज़ का कि जिस स्टेट की मेजॉरिटी मुस्लिम है वो जिसकी हिंदू है वो इंडिया में। मैं क्या पंजाब वाज ए मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट, तो इट वाज गोइंग देयर। मैं क्या आज तक किसी ने इंडिया में रिकगनाइज नहीं किया कि वाई पंजाब वाज डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द सिख्स। मैं क्या सिखों को यही ग्रीवेंसेस है कि बिकॉज ऑफ देम बॉर्डर गुड़गांव से अटारी गया, वरना पंजाब बॉर्डर गुड़गांव था। मैं क्या ये सिखों को ग्रीवेंसेस है। ये आपको मैं फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ, वो हमारे मन से नहीं जा रहा कि कंट्री ने हमारी कदर नहीं डाली, हमने ननकाना साहब छोड़ दिया, हम लाखों मर गए, इसलिए वी अडॉप्टेड इंडिया। जिन्ना ऑफर्ड अस ब्लैंक चेक। ये दिल्ली में मीटिंग हुई, जिन्ना मास्तारा सिंह, महाराजा पटियाला और मलिक हरजित सिंह, चारों की मीटिंग हुई। जिन्ना गेव ए लेटर कि आप साइन कर लो, यू से कि वी विल लिव इन पाकिस्तान, मैं आपको ऑटोनॉमी दे दूंगा, आपको ये करूंगा। अगर वह हम साइन कर जाते तो सारा पंजाब पाकिस्तान रहता और स्वां मिलना था ऑटोनॉमी। तो वो कह रहा था ऑटोनॉमी ले लो। मास्तारा से ने कहा कि जिन्ना जी ये ऑटोनॉमी आप कह रहे हो ना, हु विल, आपके बाद कौन देगा? हाँ। वो कहता है जी मेरा वर्ड लॉ होगा, कौन चेंज? मास्टर कहता नो, कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। बस उसी पे झगड़ा हो गया। वो सिखों ने ऐलान कर दिया कि वी गो विद इंडिया। अब ये सिखों का जो ये ऐलाननामा था, इसकी कदर नहीं पड़ी। होल सिख मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर 1947 कि हमने इंडिया डिवाइड कर दिया, हम मर गए। हमारे साथ प्रॉमिस था कि व्हेन वी कम टू इंडिया वी विल गिव सम प्रेफरेंस, वो नहीं दिया। मैं कही सिख मूवमेंट जो आज भी है ना, इसका बिगिनिंग उस दिन से है। त्रिलोचन जी, किसकी गलती थी ये कि द सिख्स वर एजुकेटेड? इट्स नॉट एज इफ दे वर नॉट एजुकेटेड। सिखों की हिस्ट्री क्यों नहीं बताई गई? क्यों नहीं हमारे पूर्वजों ने लिखा ये सब? दर्शकता कि वो नेहरू की जो सबसे बड़ी, नेहरू डेमोक्रेट है, सब ठीक है, नेहरू की सबसे बड़ी गलती क्या है? उसने रिलीजन इग्नोर कर दिया। देखो एक बात आप देखो, आप तो साउथ से हो, ये सबको पता ही नहीं है कि इंडिया 700 ईयर स्लेव था। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है वो हिंदू कौम की भी इंडिपेंडेंस है, ये हमने नारा नहीं लगने दिया। देखो जब से इस्लाम उठा है, सबसे पहले इंडिया में आ गए, दे एंटर्ड इन 980, तो ये 700 साल, 600 वो, 200 अंग्रेज, 800 साल का इंडिया का हिंदू स्लेव है। ये एक बात समझो आप, ये हम किसी को बताते नहीं। हम कहते हैं 1857 में इंडिपेंडेंस आ गई, और वो 600 साल कहाँ गई? मैं ये पार्लियामेंट में बोला, खड़ा हो गया, मैं 1857 पार्लियामेंट नहीं है, वो 600 साल का राज मुगल का है। नेहरू ने उसको अपना राज बना लिया। नेहरू अडॉप्टेड दैट कि वो इंडिया में रह गए, इसलिए इंडियन है। अब ये जो मोदी हैज सक्सीडेड, वाई हिंदू में ये फीलिंग आ गई कि हमें जो 600 साल की गुलामी है वो तो भूल ही रहा। नेहरू ने कभी बोला ही नहीं। इशू आप समझ लो, मोदी सक्सेस के हिंदू में ये जो फीलिंग आई कि हम तो 600 साल के गुलाम थे, ये हमें बताते ही नहीं। हमें कहते हैं ये 1857 से आई, और बल्कि अंग्रेज को हमने माना, नॉट बाहर वाला। बट ये है डिफरेंस। ये मैंने मोदी जी को बोला, मैंने कहा जी सिखों को यही है कि नेहरू ने रिलीजन निकाल दिया, वो धोखा है। बस वो उसने एक सेकुलरिज्म ऐसा वर्ड ले आया जिसके लोग फीलिंग हट गई। सेकुलर तो हम हैं, देखो सिखों से बड़ा सेकुलर कौन होगा? जिस सिखों में जो गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन मियाँ मीर मुसलमान ने रखा,
हमारे से बड़ा सेकुलर कौन है? लेकिन सबसे ज़्यादा हम मरे हैं मुसलमानों से। लेकिन वो हमारी एक नॉट एक फाइट एज ए मुस्लिम, हम कहते हैं वो जो भी किया जुल्म किया। इट्स अ फाइट अगेंस्ट जुल्म। बाबर के खिलाफ हैं, औरंगजेब के खिलाफ हैं, अकबर के खिलाफ हम नहीं हैं। मैं पार्लियामेंट में बोला, मैंने कहा बाबर के नाम का इंडिया में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबर और गुरु नानक वर कंटेम्परेरी। और गुरु नानक ने जो लिख गया वो तो पक्का है ना। उसने कहा उससे बड़ा जुल्म ये जो बाबर किया इंडिया की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ। बल्कि गुरु नानक रोट अगेंस्ट बाबर, गुरु गोबिंद सिंह रोट अगेंस्ट औरंगजेब। अब ये दोनों इट मीन के दे आर टू बी हेटेड बाई एवरीबॉडी। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि इनके नाम पे इंडिया में कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में गुरु नानक ये लिखा। सब मुसलमान एमपी चुप हो गए। उसके बाद नोबडी रेफर्ड टू बाबरी मस्जिद इन पार्लियामेंट आफ्टर माई स्पीच। मैं रिकॉर्ड पे हूँ। जब मैंने बताया हु इज़ बाबर, मैं क्या बताओ भाई मुसलमान बैठे, इसके नाम की कोई चीज़ इंडिया में होनी चाहिए, ये है बाबर। बस तो ये बात मैंने मोदी जी को भी कही कि सिखों को एक ही है कि हमारी कदर नहीं पड़ी। नेहरू, अच्छा कसूर किसका है? उस सरकार का कि नेहरू के टाइम में सिख थाट के हमने इतनी बड़ी कुर्बानी की, उसके बाद हमें प्रॉमिस भी किया था कि आप ये करोगे, तो वो दिया नहीं। इससे हमारी एजिटेशन शुरू होगी। सेकंड, नेहरू ने क्या किया कि जब इंडिया लिंग्विस्टिक स्टेट पे डिवीजन हुआ, पंजाब छोड़ा बाकी सारा इंडिया कर दिया। एवरी न्यू स्टेट केम, चाहे आंध्रा था चाहे महाराष्ट्र था, लैंग्वेज के बेसिस लैंग्वेज, बट नॉट पंजाब। हाँ, पर पंजाब में दे डिडंट वांट पंजाबी सूबा ना, सिख सूबा देयर वाज अ फाइट। इसीलिए कह दिया ना कि कहते जी ये तो मास्तारा सिंह जो है इसकी डिमांड गलत है। वो कहता मुझे नहीं, आप लिंग्विस्टिक कमीशन बना के डिमांड कर। अब वही हुआ बाद में। जब क्यों हुआ कि 75 की वार आ गई। नहीं, पर उसके पहले भी तो हुआ 65 की वार में। जब देखा वो नेहरू चला गया, एक्चुअली पंजाबी सूबा नेहरू के जाने बाद मिला था। वो शास्त्री ने दिया, क्योंकि वार में जब सिखों ने पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ी तो वो सारा इंडिया फिर कहता है सिखों को दो कुछ। तो फिर ये पंजाबी सूबा डिमांड हुई। वो शास्त्री जी वो अंडर इट मीन टोटल कंट्री का प्रेशर था। भाई इतनी सिखों की कुर्बानी, जनरल भगत सिंह की, जनरल अर्जन सिंह की, ये लड़े आगे तो वो हीरो बन गए। तो इसलिए पंजाबी सूबा मिला। तो लेकिन सिखों को ये ग्राउंड था क्यों नहीं दिया पहले? इशू ये है 47 से 65 तक वो चली क्यों नहीं सिखों को कुछ दिया? बस यही प्रॉब्लम रही। बस ये तो बड़े इशू कई थे। देखो, पर एक बार पंजाबी सूबा बना, फिर जो भी नहीं बना उसके बाद सिखों को ये ग्राउज है। तो उस टाइम उसको चंडीगढ़ निकाल दिया। हाँ। देखो मोदी जी को मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है, मोदी जी आप इंटरनेशनल लोगों की सुलह कराते हो, अब ये पंजाब का वंस फॉर ऑल क्यों नहीं करवाते? पानी का झगड़ा, देखो हम भाई हैं, हरियाणा में भी सिख रहते हैं, 18 लाख सिख हरियाणा में रहता है, तो वो हरियाणवी है ना, उनको भी पानी चाहिए। वो सारे वो हैं जो पाकिस्तान से आके सेटल हुए। लेकिन वंस फॉर ऑल इंडिया शुड डिसाइड। देखो हर एक की अपनी कैपिटल है, हरियाणा की सेपरेट बना दो। जैसे गवर्नर अलग बना दिए थे ना, आप तो लड़े थे, उसके बाद इंदिरा जी ने किया था। ओनली स्टेट इन इंडिया हरियाणा जिसकी अपना कैपिटल नहीं है कि चंडीगढ़ तो पंजाब का था ही। तो व्हाई नॉट गिव ए न्यू कैपिटल टू, खत्म हो झगड़ा। हम लड़ाई क्यों रखें जारी? सेंट्रल गवर्नमेंट को हिस्सा डाले, पंजाब का भी हिस्सा हो जाए, कुछ बाहर के जो डायस्पोरा है वो दे कैन अफोर्ड, बहुत बड़ा एक नया शहर बना दो। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर आर 3 थिंग्स, एक तो पानी, एक कैपिटल। अब पानी तो आसान कर दिया मोदी जी ने। हाँ। जो पाकिस्तान से पानी है तो आपने क्या दिया, वो पानी ले आओ, आप भी ले लो हम भी ले लें, झगड़ा वो तो इशू ही खत्म हो जाएगा। हाँ। अब विद न्यू वाटर, वो पानी हमारा ही है ना। हाँ। जो पाकिस्तान जा रहा है। हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी वाला। हाँ, तो वो पानी से तो झगड़ा, अब कैपिटल बना दो, दोनों भाइयों को इकट्ठे रहने दो, झगड़ा ही खत्म। बट ये तो मोदी जी कर सकते हैं ना, इसमें तो देरी क्यों है? ये बहुत बड़ा हिस्ट्री में जाएगा कि मोदी जी सेटल दिस इशू वंस फॉर ऑल। But then why is Modi the villain for the expat Sikh community? ये पता नहीं जी, ये क्यों? कितनी बार आया। राजीव गांधी ने तो ऐलान कर दिया था लोंगोवाला कार्ड में। लोंगोवाला कार्ड में डेट फिक्स थी कि जब कार्ड हुआ 85 में कि जनवरी 86 में चंडीगढ़ विल बी टू पंजाब, वो रातों रात बदल गया। बस फिर नहीं मिला पंजाब को। लोंगोवाला कार्ड में दिस वाज वन ऑफ द क्लास। लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि फॉर द गुडविल ऑफ दो स्टेट्स एंड गुड ऑफ द कंट्री, बॉर्डर एरिया है, क्यों हम लड़े आपस में? हमारे भाई हैं। मैं तो हरियाणा का ही MP हूँ।
मैं तो हरियाणा का वो मेंबर कैसे हुआ पार्लियामेंट हूँ। तरलोचन जी, जब आप लड़े थे तो सारे हरियाणवी एक साथ हो गए थे, हुड्डा जी और सारे बाकी तीनों, सब, बंसीलाल, हाँ। हुड्डा और भजन लाल, तीनों मेरे खिलाफ खड़े थे सामने। मुझे याद है वो और टाइम। मेरे वाजपेयी जी की कृपा चुटालक कि मैं एक वोट से जीता। हाँ। आपके फादर को पता है, वो तो कट्टे थे हम। हाँ जी। मेरा मतलब ये इतनी बड़ी जीत हुई और मैं इंडिपेंडेंट रहा हाँ। और सारा हरियाणा खुश। जब मैं इलेक्ट हो गया फिर सारे कहने लगे ये बड़ा अच्छा हो गया। मैंने लड्डू खाए थे उस दिन। लेकिन मेरी बात यह है कि इसकी सेटलमेंट होनी चाहिए और सिर्फ मोदी जी करा सकते, बस। इसमें और कोई नहीं, पानी हो जाएगा, कैपिटल कर दो, ये झगड़े रोज के खत्म हो, ताकि एनर्जी क्यों वेस्ट हो हमारी। पंजाबी सूबा की कहानी बताइए कि बना कैसे और उसकी लड़ाई हुई थी, वो कैसे हुआ? ये कैसे हुआ जी कि जब 47 में सिखों को ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा था, नेहरू जी ने, कि देयर विल बी सम स्पेशल प्रोविजन, जहाँ के सिख शुड फील कि हमें कुछ स्पेशल स्टेटस मिला है। अब उसके लिए माता तारा सिंह ने मीटिंग करी आके, ये कहा कि भी एक छोटा, ये पंजाब छोटा करके रीजन कर दो। उनकी राय थी भी ये रोहतक, ये जो नारनौल इलाके हैं, ये दिल्ली में ऐड कर दो। दैट वाज द ओरिजिनल डिमांड कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कंटिगुअस टू दिल्ली हैं, ये पंजाब से निकाल लो। पर क्यों? Why do they want? Which state says कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है इसको हमको नहीं चाहिए? नहीं, इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं थी उस वक्त। जब शुरू हुआ तो इंडस्ट्रियल तो कैरो ने आके बाद में बनाई। अच्छा, हाँ, प्रताप सिंह कैरो ने बनाया ये। लेकिन माता तारा सिंह ओरिजिनल डिमांड थी नॉट ए सिख सूबा बट मोर पंजाबी डोमिनेटिंग, और ये जो 4 जिले हैं, गुड़गांव, रोहतक, नारनौल, महेंद्रगढ़, ये निकाल दो। ऐसे करनाल तक डिमांड थी ओरिजिनल, जो पहली पंजाबियों की डिमांड है यही थी। पर वो करती करती पंजाबी सूबा मूवमेंट में फिर प्रॉब्लम क्या हुई कि उस वक्त जो पंजाबी लैंग्वेज थी उसको डिसओन कर दिया मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज इन पंजाब। वो कहते हैं हमारी तो हिंदी लैंग्वेज है। इस पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, मर्डर भी हुए 1-2, और सारा पंजाब में हड़तालें हुई, झगड़े हुए कि ये पंजाबी लैंग्वेज पे भी प्रॉब्लम खड़ी हुई। हालांकि पंजाबी तो सारे पाकिस्तान की लैंग्वेज है अब भी। पर जो पंजाबी हिंदू थे वहां पे, वो भी तो पंजाबी बोलते थे ना, उन्होंने डिसओन कर दी। अच्छा। इसकी फिर माता तारा सिंह की जो मूवमेंट है वो कम्युनल टर्न कर गई। बिकॉज ऑफ दैट दे कम्युनल टर्न होगी, फिर ये सिखों की डिमांड बन गई और इसमें इतनी एजिटेशन हुई। ये एक और एजिटेशन ये हमारे लाइब्रेरी में थी पर हमारे पास अब मिल नहीं रही है। ये जो संत फतेह सिंह थे ना, संत फतेह सिंह मास्टर जी के नंबर 2 था। हाँ, जो इन्होंने कहा था कि एक क्या कढ़ाई जैसे कोई चीज बनी थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मैं कूद के मैं जान दे दूंगा। वो क्या हुआ कि मास्टर जब ये नहीं बना, हाँ, तो संत फतेह सिंह वेंट फॉर फास्ट अनटू डेथ। फास्ट अनटू डेथ। उसने अकाल तख्त के ऊपर हाँ, 2 बड़े कुंड बना दिए, हाँ, कि उसमें तेल डाल दिया, हाँ, कि मैं जल के मर जाऊंगा इसके ऊपर। हाँ। तो बड़े बड़े इंसिडेंट हुए। ये हमारी लाइब्रेरी में था और अब मिल नहीं रहा। संत फतेह सिंह वेंट और वो फास्ट, बट ही डिडंट जंप। ना फिर नहीं हुआ, रुक गया ना। फिर सेंटर से कोई पहुंच गया, कभी हुक्म सिंह आ गया, कभी महाराजा पटियाला आ गया। देयर वर सो मेनी पीस मेकर्स। लेकिन ये 2 माता तारा सिंह आल्सो वेंट फास्ट ऑन टू डेथ, संत फतेह सिंह फास्ट ऑन टू डेथ। ये दोनों हुए लेकिन अल्टीमेटली रुक गए। हाँ, ये भी इंसिडेंट हुआ था। ये हमारे पास था और अब नहीं है, पता नहीं कहाँ। नहीं, ये हुए दोनों इंसिडेंट। ये इंसिडेंट हुआ बड़े था। इनकी पब्लिसिटी हुई सारे इंडिया में, वर्ल्ड में। क्या हो जाएगा, पर लास्ट डे कि तेल में डूब के मर जाएंगे। तेल के ऊपर, अकाल तख्त के ऊपर। और ये तो सारा वर्ल्ड प्रेस पहुंच गया। हाँ, पर 2 दिन पहले ये सेटल हो गया। तो ही देन एग्रीड कि मैं नहीं करता। इन्होंने कहा भी हमने वी आर कंसिडरिंग, थोड़ी डिमांड अश्योर कर दी। लेकिन सवाल है कि ये इतनी एजिटेशन क्यों कराई? जब सारा इंडिया हो गया तो वही पंजाब की बात बड़ी क्लियर है। व्हाट वाज द रोल ऑफ पाकिस्तान? क्या वो फ्यूल कर रहे थे ये सब? नहीं, देखो पाकिस्तान तो शुरू से ही देखो, एक आज भी वही बात हो रही है। पाकिस्तान इज इंटरेस्टेड कि इंडिया में अमन ना हो और बॉर्डर पे ना हो। वी आर लाइव बॉर्डर, फ्रंटियर स्टेट। हाँ, वी आर लाइव बॉर्डर। तो पाकिस्तान तो मैं नेचुरली एवरी टाइम विल ट्राई कि सिखों में अनरेस्ट हो। अब जो हमारे सिख एक्सट्रीमिस्ट हैं थोड़े से, वो पाकिस्तान रहते हैं, वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं। वो शुरू से ही, जब से 84 हुआ ना, कई सिख जाके वहाँ सेटल हो गए। उनको पाकिस्तान ने जगह दे रखी है। 2 उनमें से डेथ भी होगी। लेकिन वो पाकिस्तान की अपनी गेम है, वो हर वक्त करेगा। नेचुरली उनका तो फिर
जो हमारी दुश्मनी है वो तो खत्म तो होती नहीं। तो जो जेन्युइन कॉज है वो कलर हो जाता है एंटी नेशनल बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट, है ना? ये देखो बात बड़ी क्लियर है जी। टेररिस्ट का जो एक लेबल है ना, ये मीडिया इंडिया का इसको बहुत हाईलाइट करता है। मैं कनाडा भी गया हूँ, इंग्लैंड भी गया हूँ, अमेरिका, वहाँ टोटल फ्यू हंड्रेड पीपल होते हैं जो इस मूवमेंट के हैं। उनमें मेजॉरिटी कौन है? इंडिया से जो 84 हुआ ना, असाइलम सीकर बड़े चले गए। वो जो असाइलम सीकर को तब वहाँ मिला अनलेस दे प्रूव कि इंडिया में उनके साथ जुल्म हुआ है। सो वो फिर उस मूवमेंट में आगे रहते हैं टू जस्टिफाई कि हम तो विक्टिम हैं इंडिया के। तो ऐसे लोग वहाँ हैं जो ये करते हैं, लेकिन चाहे वो विक्टिम सही में हो या ना हो, पर उनको अपना शब्द करना है। लेकिन टोटल इस वक्त देखो, मैंने बोला ना 33-34 लाख सिख बाहर रहता है। देखो अब 18 मेंबर पार्लियामेंट हैं कनाडा में सिखों के, 12 मेंबर पार्लियामेंट लंदन में है। अब वो कैसे आ गए? दे आर द पीपल जो उनको अंग्रेज भी वोट देता है, कनेडियन भी वोट देता है। आफ्टर ऑल वोटिंग में तो सिखों की मेजॉरिटी कहीं नहीं है ना। इट मीन कि द सिख डायस्पोरा इज सो पॉपुलर जी इन बिजनेस, इन एग्रीकल्चर, इन पॉलिटिक्स कि उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पर ये जो मूवमेंट वाले हैं ये बहुत थोड़े हैं, पर उनका एक उनको बेनिफिट है कि उन्होंने गुरुद्वारों पे अपना कब्जा कर लिया। अब हमारी गवर्नमेंट की जो फेलियर है वो बहुत बड़ी है। बड़े इशू हैं जो आज मैं नहीं करना चाहता। ये रॉन्ग हैंडलिंग ऑन आवर पार्ट, ये हमने इग्नोर कर रखा। तो देयर आर दीस सेपरेटिस्ट गुरुद्वारास, नॉन सेपरेटिस्ट गुरुद्वारास? नहीं, गुरुद्वारे कॉमन है। हाँ, गुरुद्वारे सारे कॉमन है। जब मेजर गुरुद्वाराज है ना, दे आर रिचेस्ट गुरुद्वाराज, क्योंकि सिख बहुत अमीर है और सिख संडे गोर है, बाकी तो बिजी होता है। तो बहुत गुरुद्वारों की आमदन है बहुत। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये जाके वहाँ बैठ गए और ये इलेक्ट हो गए, क्योंकि दूसरे लोग तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी इलेक्टेड। तो वो अपना बैठे हैं बिजनेस में, इसलिए ये लोगों को वॉइस मिल गई। गुरुद्वारा इज ए प्लेटफॉर्म, वहाँ फिर उनके पास रिसोर्सेज है, बसेस भर लीजिएगा। तो ये एक ऐसा सेक्शन है विच हैज नॉट बीन हैंडल्ड बाय अस प्रॉपरली। सिंस व्हेन? देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मैनी अप्रोचेज एंड द वर्ड। मैं कई बार कह चुका हूँ, पता नहीं अब फिर आपको शायद कहीं मैं बोलते रहा। देयर इज नो सिख सेल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, मैं बड़ा सवाल करता हूँ भाई, कभी भारत सरकार ने सिखों के बारे में कोई सेल बना के डिस्कस किया है? अब इतने सिख एम्बेसडर रिटायर्ड हैं, हाँ, इतने सिख आर्मी के हैं, सिख पर कभी एक साल में 2 मीटिंग उनसे लो भाई, गाइड अस। आफ्टर सिख सेल अमेरिका में है गवर्नमेंट का, सिख सेल लंदन में है, नॉट इन इंडिया। ओके, मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं कई बार बोला हूँ ये बात, कोई सुनते नहीं। सवाल है कि हैव दे एवर कंसल्टेड एनीबॉडी कि हम क्या करें, सिखों के इशू पे क्या करें? देखो और छोड़ो, ये 3 बड़े कंट्री हैं जहाँ सिख डायस्पोरा है, इनमें किसी एम्बेसी में सिख अफसर है? देयर शुड बी वन स्पेशल सिख ऑफिसर इन ईच कंट्री हु शुड हैंडल ओनली एंड गिव रिपोर्ट ऑन सिख अफेयर्स। क्यों? भाई इसलिए कि दे आर द डोमिनेटिंग कम्युनिटी देयर। सवाल है कि कनाडा सिख डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, जिनके 18 MP हैं, तो वो क्या होंगे? तो इट मीन उनका प्रेस है, उनका मीडिया है, उनके कोई वहाँ सिख उनका पढ़े तो सही मीडिया क्या लिख रहा है। पर त्रिलोचन जी, आप ये कह रहे हैं दैट एन इंडियन इज नॉट गुड इनफ, इंडियन हिंदू और इंडियन मुस्लिम ऑफिसर और इंडियन व्हाटएवर ऑफिसर, कैसे हो सकता है ये? नहीं, सिख अफसर के लिए मतलब है कि वहाँ का मीडिया की खबरें, गुरुद्वारे में जो होता है, ही शुड गेट रिपोर्ट। यू हैव नॉट इवन सिंगल रिपोर्टिंग ऑफिसर हु गाइड्स यू कि व्हाट इज हैपनिंग देयर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नॉट दैट के सिखों को कुछ, बिकॉज वन पर्सन सिटिंग देयर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज देयर एंड ही शुड देन एडवाइस। सवाल मैं ये कहता हूँ, गवर्नमेंट की अप्रोच क्या हो कि भाई आफ्टर ऑल मीडिया जैसे ही है, मीडिया हर जगह है। मेरे से कनाडा के, अमेरिका के बड़े मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ बड़े खुश होते हैं लोग, कहते हैं जी आपकी बात सुनी जाती है, लोग फिर खुश होते हैं भाई ये ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन बाहर नहीं है हमारे बारे में, सिखों बारे में नेगेटिव ही ज़्यादा बाहर जा रहा है। इवन इंडिया में माफ़ करो, जो हमारे चैनल है ना, बहुत इंटरनेट है, वो डरते हैं बोलने से। अब मैं 2-3 चैनलों में बोला हूँ पीछे, और मुझे जो वर्ल्ड वाइड से लोगों के आया, आप पहली बार हमें पता चला है। लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया, वो कहते हैं जी सिखों को तो
दाढ़ी वाले इनको कहते हैं ये तो हिंदू ही हैं, सिख तो रहे ही नहीं जी, सिखों को तो मान That's सेपरेट। true. And the scary part is त्रिलोचन जी कि अगर आप अब गूगल उठाएं तो जो पॉपुलर कल्चर है ना वही पग ते पैग यही बातें निकलती हैं। तो पॉपुलर कल्चर में जब ये बात उठेगी तो जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो तो यही देखते हैं ना। आजकल किताबें कौन पढ़ रहा है, मैं वही वो कह रहा इंटरनेट हूँ, देखते हैं। बड़ी बड़ी प्रॉपर अप्रोच की ज़रूरत है। हाँ। मीडिया के साथ कल्टीवेशन हो, यहाँ भी बाहर भी प्रॉपर प्रोग्राम बने। देखो मीडिया बहुत हैवी पावर, आप खुद बैठे हो, मैं आई नो ANI पावर, इंटरनेशनल पावर आप हो, कौन डिनाई करता है? जो आप कहते हो लोग सुनते हैं ना, ये आप सोचो। ऐसे ही पंजाब में भी 3-4 चैनल हैं जिनकी इंटरनेशनल से है, मैं उन तीनों पे बोलता हूँ। सो मैं इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा भारत सरकार की अप्रोच हो, हाउ टू डील विद देम आफ्टर, जब हमें पता ही है कि बाहर में नेगेटिव हैं, अब उनको ठीक कैसे किया जाए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। राइट। तो मैं जो मेंशन कर रहा हूँ ना, मैं ये आई एम जस्ट, यू कहते हैं रैंडम थाट्स है मेरे। नहीं, आई टोटली गेट इट। हाँ, भाई ये जो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ भी ऐसे लोग अफसर हों जो आपको रिपोर्ट तो करें, वो बताएं जी वो चैनल है उसको आप बात करो, वो बताएं जी वो अखबार वहाँ, बहुत लोगों के वहाँ जो चाहते हैं मदद। रोशन जी, मैंने ना कुछ एम्बेसी के कुछ ऑफिसर से बात की थी इस बारे में कि जहाँ पे आप देख रहे हो कि लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ से इंग्लैंड, कि वहाँ पे जो मॉस्क है वहाँ पे एंटी इंडिया रेटोरिक हो रही है, या फिर गुरुद्वारे हैं जहाँ पे एंटी इंडिया रेटोरिक हो रही है। इफ़ यू डोंट हैव person from the Muslim faith or from the Sikh faith here who will interact with them, तो आपको फीडबैक क्या? तो मुझे बताया गया था कि हमारे लिए फीडबैक के बड़े मैकेनिज्म्स हैं। चाहे लोकल्स को हम हायर करते हैं जो जाते हैं, वो कम्युनिटी से मिलते हैं, हम खुद जाते हैं। तो फायर वॉल्स आप जो समझ रहे हो कि इतने टाइट हैं, वो इतने टाइट फायर वॉल्स नहीं हैं। हम इंटरेक्शन करते हैं, बट यू इंटरेक्ट मोर विद द कम्युनिटी। आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट इनफ। मेरा एक सवाल है, मैंने बड़े लोगों को कहा है जी, सिंस आपके साथ हो रहा है पहली बार, आई नो योर कनेक्शन, योर पावर। ये जो 12 MP सिख बने हैं इंग्लैंड में, इनमें से 2-3 ऐसे थे जिनको आपने वीज़ा नहीं दिया आने का, पर इन स्पाइट ऑफ दैट वो इकट्ठे हैं। मैंने मैसेज दिया था यहाँ 2 बार 3 बार, एटलीस्ट कोई प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इन 12 को इंडिया बुलाए। देखो क्या हर्ज है, वो उनका घर तो यही है ना, आफ्टर ऑल देयर मदरलैंड इज पंजाब जी। सबके, किसकी ग्रैंड मदर होगी यहाँ रहती। ये देखो दिस इज 3rd 2nd जनरेशन। इट्स अ स्टेप दैट शुड बी टेकन। हमने क्या किया इन MPs के लिए? जी, मैं गया हूँ, मिल के आया हूँ उनको, मेरा डिनर किया उन्होंने, मेरे साथ मिले। भाई भारत सरकार क्यों नहीं करती? ऐसे ही वहाँ जो कनाडा में अब कनाडा में जो लीडर था जिसने प्राइम मिनिस्टर बनना था, उसको वीज़ा नहीं दिया हमने। वो कहते हैं जी क्यों खिलाफ है? ये जो एक गिल है यहाँ मेंबर पार्लियामेंट इंग्लैंड में, इसको वीज़ा नहीं दिया। भाई सवाल है, MP अगर कोई इंडिया में आता है क्या कर लेगा? मुझे ये बताओ ना, जो आएगा आप उसको पहले अपने पास बुलाओ। एक रूल बन गया था ना कि आप एंटी इंडिया कमेंट्स पास करोगे, कोई पर जब इलेक्ट हो ऐसा गया, कोई MP आप सोचो, आपको तो बहुत वाह कोई विद इन इंडिया आके बोलेगा, जिसने बोलना वहाँ नहीं बोल सकता। सवाल तो है कि कल्टीवेट नहीं कर रहे हम। जरूरी है। देखो डेसी हमारा एक सरदार MP है, वो 3rd टाइम जीता है, वो को कहते हैं फर्स्ट टर्म MP। तो मैं उसको रोज़ पूछता हूँ तुम्हें किसी ने बुलाया कभी? कहता नहीं। तो एक बार यहाँ आया तो 2 घंटे रोक लिया हवाई अड्डे पे ही, फिर उसको अंदर जाने दिया। उसके सारे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं जलंधर। अच्छा, ये जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप पंजाब की, क्या वो इंटरेक्ट करते हैं? क्या उन्होंने कभी न्योता दिया? बिल्कुल नहीं। एक मैं आज सुन लो मेरे से बात, यू कैन नाउ कन्वे एनीवेयर। अब जो पंजाब सिख पॉलिटिक्स है ना, इसको इन ए वे जो सिख डायस्पोरा वो हावी है इस पर। बड़ी उल्ट बात है, नोबडी अंडरस्टैंड दिस इन इट शुड बी द अदर वे अराउंड। जो सिख डायस्पोरा है बाहर का, दैट हैज ओवरपावर्ड पंजाब सिख पॉलिटिक्स। ओह माय गॉड। ये जो मान जीता है ना, पिछली बार इलेक्शन जीते, कनाडा से 100 लोग आए अपनी बसों में टिकट, वो 100 आके बैठ गए, आपको जिता के गए। जितने हमारे सिख क्लर्जी है ना, तख्तों के
ये सब फॉरेन जाते हैं अब। इतनी डिमांड है इनकी, क्योंकि इतने रिच हैं, इनको बुलाते हैं, तो ये जो जाते हैं वो उनके असर में है। तो पंथिक वोट डजंट गो फॉर द अकालीज, क्या हो रहा है? अकाली तो अब पंजाब में बहुत डाउन है, यही तो प्रॉब्लम है अब। जो बाहर का डायस्पोरा सिख है, उसने बादल को अलाउ ही नहीं करते वहाँ उस कंट्री में बोलने के लिए। ये बादल फैमिली इज नॉट अलाउड टू स्पीक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उन्होंने डिसओन कर रखा है इनको। एंड प्रकाश सिंह बादल्स लेगेसी, प्रकाश सिंह बादल कुडंट स्पीक इवन वंस अब्रॉड। अपनी लाइफ में सबसे पॉपुलर हमारे बादल साहब, जी। 300 एक बार भी फॉरेन जाके बोल नहीं सके। क्यों? वो सिख जो बाहर का है, इनके पॉलिटिक्स से नाराज है अकालियों के पॉलिटिक्स से कंप्लीट। इस वक्त जो हमारा, मैं वही कहता हूँ ना कि अब सिख डायस्पोरा को इंडिया गवर्नमेंट मस्ट रिकग्नाइज कि दे ओवर पावर पंजाब। सारे ही पंजाब के ग्रुप जितने हैं, चाहे मान आपका है, या अकालियों का है, या बीजेपी का, वो भी उनके सब रिलेटिव वही हैं। एक तो हर सिख पंजाब वाले का लड़का लड़की बाहर है, शादी से कनेक्टेड। हाँ, बस इसलिए अब वो ओवर पावर कर रहे हैं। एक इनके पास मनी पावर है बहुत बड़ी, रिचेस्ट ऑफ द सिख सब बाहर है, जिनका गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम है 4 सिखों का, इतने अमीर हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड कि जब सिख इशू की बात करो तो सिख डायस्पोरा इग्नोर ना करो, उनको आप कल्टीवेट करो ताकि वो आपकी मदद करें। अब देखो ना, अगर वो 12 MP अगर आते तो क्या बोलेंगे, इनको यही कहेंगे भी इंडिया के खिलाफ हो, गुडविल होगी ना। पर जो वहाँ पे डायस्पोरा है, सबसे ऊंची आवाज उस डायस्पोरा की आती है फॉर अ सिख सेपरेट लैंड, खालिस्तान। वो होती है फ्यू ऑफ पीपल, वो ओवर दे आर द लाउडेस्ट, वो ओवर। मैंने तो अब आवाज जिसकी ऊंची होगी उन्हीं की तो सुनते हैं ना लोग। इसलिए ना मैं वही कहता ना, वो बोलते रहते हैं, बाकी बोलते नहीं, चुप। हाँ। मैं अब जाता हूँ, आई एम द ओनली वन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों में भी जाके बोलता हूँ। जो वर्स्ट जिनको आप कहते हो ना, मैं 2-3 बार उनके जलसों में बोल के आया हूँ, और वो मुझे आनर करते हैं, कहते हैं आप तो सच बोलते हो। मैं मतलब है ये, मैं तो कई बार कहा कि ये जो ग्रुप नए आ गए सिखों के, अब दे शुड बिकम नेचुरल लीडर ऑफ द सिख कम्युनिटी। कौन? ये जो हमारे MPs इलेक्ट हुए, ये भी दे शुड बी प्रमोटेड कि सिखों में आप जिससे बड़ा और कौन होगा कि हर इलाका को पता है मेरा MP वो है। तो ये जो ग्रुप आए MPs के, ये तो पॉलिटिशियन इंडिया के नहीं है ना। हाँ। ना ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो दे शुड बी एनकरेज टू गिव प्रॉपर गाइडेंस टू द कम्युनिटी। ओके, अब लीडरशिप क्राइसिस जो हो रही है सिख कम्युनिटी में, उसके बारे में बताइए, जो भारत में है। देखो, भारत में इसलिए है कि सिख लीडरशिप मीन्स अकाली लीडरशिप। दिस इज दी, आज तक यही हुआ है कि भारत सरकार ने भी रिकग्नाइज किया अकालियों को, सारी पॉलिटिकल पार्टी मानती है भी पंजाब अकाली। वेर आज पंजाब की ये पोजीशन है कि जो टोटल सिख है 100%, उसमें अकालियों के पास टोटल जो पॉपुलेशन जो सिखों की है 15% से कम है। 15% अकालियों की, लेस देन 15%। मैं इट सोचा मीन के जो 30-35 85% सिख है वो अकाली नहीं है। अब वो कौन है? हम समझते हैं कि अकाली ही हैं पंजाब, अब वो कौन है? हाँ। देखो, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ये जो लोग थे, हरकिशन सिंह सुरजीत, ये नॉन अकाली थे ना। हाँ। तो ये कहाँ पहुँच गए? हाँ। अब ये जो मेंबर पार्लियामेंट है दिल्ली में, इसमें अकाली तो सिर्फ बीबी अपनी सुखबीर कौर, बाकी तो कोई नहीं। बाकी 8-9 MP सिख हैं, वो कैसे आ गए? कोई कांग्रेस का है, कोई उसका है, आप वालों का है, वो भी आ गए ना। सवाल ये है कि इस वक्त जो पंजाब का सिख है वो अकाली नहीं है। इस करके भारत सरकार और मीडिया रिकग्नाइज करे, इफ वी आर टू सी द सिख, इट मीन नॉन अकालीज आल्सो। but is there a वैक्यूम ऑफ लीडरशिप है ऑफ अकाली, of अकाली, नॉट ऑफ अदर पार्टीज। हाँ जी, हाँ जी, I देखो, get नॉट that. ऑफ अदर पार्टीज, उनके लीडर हैं, लेकिन सिखों का जो विद इन अकाली है वो बहुत खत्म है। तो लोचन जी, आई एम जस्ट लुकिंग एट द स्टेट एंड आई एम सीइंग फ्रेगमेंटेशन, कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई एक फिगर हेड नहीं है जो पूरे सिख कौम को एक साथ ले, यू नो, एंड टेल देम दैट दिस द खालिस्तान इशू इज़ अ डेड इशू, ये बाहर की इशू है, ये भारत की इशू अब नहीं रहा। ये कोई भी पंजाब में खालिस्तान नहीं है, पहली बात आप समझ।
ये मीडिया बिना मतलब के एक खबर ढूंढ लेता है. Nobody in पंजाब इज इंटरेस्टेड इवन टू टॉक अबाउट खालिस्तान. ये बात समझ. पंजाब का क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ड्रग है. ड्रग इज जो है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है. आई गेट दैट. अच्छा, इसलिए अब नोबडी. आज अगर आप कहो ना, मैं बताऊँ एक सिंपल सा फार्मूला. आज मोदी जी कहें कि मैंने 2 लाख भर्ती करने हैं इसमें पुलिस में, कहीं 10 लाख सिख दिल्ली खड़ा हो जाएगा पंजाब का. बस मूवमेंट ही ख़त्म. इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि अगर 2 लाख आदमी ले हो वहाँ से, तो आप एक तो एम्प्लॉयमेंट मिल गई, बड़ी बेस्ट ऑफ द आपको मिल गए फॉर बॉर्डर, और एक पंजाब का मसला हल हो गया. इशू बहुत बड़ा है. वहाँ कोई खालिस्तानी नहीं है. एक समझ लो, कुछ लड़के 4 पकड़े गए, गरीब हैं, उनको बाहर से पैसा कुछ दे जाता है, जाओ जी पोस्टर लगा दो. करते क्या, पोस्टर लगा जाते हैं, कुछ स्लोगन लिख लेते हैं, दैट्स ऑल. मन में खालिस्तान नहीं कोई है ही नहीं. वो हाँ, कुछ जब गरीबी पकड़े है जाते हैं बस. वो कहते हैं हम गरीब थे, हमारे पास आ गए. गुर्बत से सवाल ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको इंडिया सोचे. बॉर्डर पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए. इट्स ए नेशनल इशू, सिक्योरिटी इशू. बस ये सारे इंडिया की सिक्योरिटी है. वो ये इग्नोर. मोदी जी जाते हैं, हर स्टेट में दे रहे हैं, पंजाब में कभी गए ही नहीं. कोई आज का अनाउंसमेंट नहीं हुई पंजाब के लिए. अब सारे एक बार सबने मांग की थी कि ये इनका कोई बॉर्डर का ही डिक्लेयर कर दो कि दे आर ऑन द एक्चुअल बॉर्डर, इनका ये रिलीफ होगा बिकॉज ऑफ बॉर्डर. वो नहीं है. अब हिमाचल को रिलीफ है, उत्तराखंड को रिलीफ है बिकॉज ऑफ हिली एरिया, पंजाब को नहीं है. एसजीपीसी पॉलिटिक्स पे बताएं. एसजीपीसी पॉलिटिक्स जो है, अब सबसे हमारा जो नुक्स यही है. एसजीपीसी की इलेक्शन हुई को 15 साल हो गए. हर 4 साल के बाद इलेक्शन होनी चाहिए. भारत सरकार ने करवानी है, करवाई नहीं. अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि एसजीपीसी पर अकाली पार्टी का कब्जा है, क्योंकि बादल साहब का ही सारा ग्रुप अंदर बैठा है. उनके द्वारा इलेक्शन हो नहीं रही. पीपल वांट नई इलेक्शन. भारत सरकार करना नहीं चाहती. ये कहते हैं जी अगर हम करें एक्सट्रीमिस्ट आ जाएंगे. यही स्लोगन इनके मुंह में है. ये नहीं सोचते भी जो पहली कमेटी बैठी है वो अपना 4 टर्म गवा चुकी, 4 टर्म से बैठी है, विच इज़ टोटली अनडेमोक्रेटिक. अब हरियाणा में इलेक्शन करवाई ना, नई पार्टी कमेटी आ गई. दिल्ली में भी हो जाती है. हाँ. तो भाई ये पंजाब में क्यों नहीं? पर अब तो दे आर अगेंस्ट सुखबीर, तो फिर कैसे बादल साहब की? नहीं वही कहना, इलेक्शन होगी तो बादल ग्रुप तो आउट हो जाएगा. आउट हो जाएगा. हाँ. तो जो नए लोग आएंगे, एक नया ग्रुप जो एंटी सुखबीर है विद इन अकाली, वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है. उसमें एक ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो पहले जथेदार अकाल तख्त थे, जो इस वक्त एंटी बादल ग्रुप का जो मेन लीडर है वो है. तो वो ग्रुप बहुत इफेक्टिव हो रहा है. अब उनको पीपल शुड वॉच दैट. कि अगर वो अकाली दल में आते हैं तो देश उनको वेलकम करना चाहिए उनको. लेट मी गो बैक अ लिटिल इन हिस्ट्री. लेट मी टॉक अबाउट योर ईयर्स विद ज्ञानी जैल सिंह. मैं उस पे आ जाती हूँ. देखो, ज्ञानी जी इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस. एक पर्सन, फरीदकोट एक स्टेट है सिखों की, रेस्टवाइल, उसके गांव में पैदा होने वाला नान जाट है. एक्चुअली पंजाब में जो क्राइसिस है एक, वो जाट सिख का रेशियल वहाँ है कि जाट नान जाट है. ज्ञानी जी वाज नॉट जाट. वहाँ से एक गरीब फैमिली से उठ के ही जॉइंड फ्रीडम मूवमेंट, रिमेन इन जेल. जब जेल में था उस वक्त नेहरू वहाँ पहुँच गया. हाउ ही केम टू नो नेहरू, उसको बड़ा एडवांटेज मिल गया. 1946 में नेहरू देखने गया भी ये ज्ञानी जैल सिंह कौन है, ही लेड ए मूवमेंट. तो वो आ गया फिर देन पॉलिटिक्स में. पॉलिटिक्स में पंजाब में MLA MP ML, होम मिनिस्टर बन के दिल्ली, पंजाब CM बना 6 साल, होम मिनिस्टर बन गया, राष्ट्रपति बन गया. अब इससे बड़ी सक्सेस क्या हो कि एक 1 पर्सन मैट्रिक भी पास नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर रहा 2.5 साल. फिर ये बहुत बड़ी है. लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन इन दी लाइफ कि व्हेन ही वाज राष्ट्रपति, ब्लू स्टार आर्मी अटैक हो गया, दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ. तो वो ज्ञानी जी पर जो ब्लैक स्पॉट ये है, ये लाइफ लॉन्ग लग गया. बस वट एवर ही गेंड एज ए सिख और एज ए पंजाबी, वो वाश हो गया. क्योंकि नो बडी इज़ गोइंग टू बिलीव, क्या मैं ही कहता रहूँ कि ही हैड नो रोल, ही हैड नो पावर. कोई मानता ही नहीं. कहते जी आर्मी कैसे चलेगी, मैंने ये सुप्रीम कमांडर.
बस ये ज्ञानी जी के बारे में अब ये मसला उनके बारे में कोई मानने को तैयार नहीं है कि राष्ट्रपति ने क्या किया। ब्लू स्टार से पहले की बात है, उससे पहले इमरजेंसी भी आती है, हिज रोल एट दैट टाइम। इमरजेंसी में अगर सबसे अच्छा रोल इंडिया में कुछ था तो ज्ञानी जैल सिंह, बंसीलाल और वो दोनों पैरेलल थे। बंसीलाल हरियाणा में, ज्ञानी जी वहाँ। पंजाब में कुछ नहीं हुआ, अकाली मोर्चा लगा, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, पकड़ो, पकड़ के बाहर लेके छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ। ज्ञानी ने डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। बंसीलाल में तो सारा वो जो देखते रहे, सबसे ज्यादा जेलों में भरे थे सिखों को नहीं, इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी में सिखों ने खुद एजिटेशन की। हाँ वही, वो जेलों में वो भरा पकड़ के जेल में डालते, पर कोई नहीं की ज्ञानी जी ने जिससे ये हो कि कोई तशद्दुद हो, कोई किसी को। कब कहा था उन्होंने कि अगर इंदिरा जी मुझे झाड़ू करने के लिए भी कहें तो मैं झाड़ू भी नहीं, ये वो कब कहा था उन्होंने, और क्यों कहा जब था? राष्ट्रपति की इलेक्शन थी ना, तो इलेक्शन से पहले ज्ञानी जी टूर करते थे। एक गुजरात में गए तो वहाँ जो उन्होंने बोला कि ज्ञानी जी जो कोट करते थे गुरबानी, वो ये उसमें एक लफ्ज़ बोला कि मैं क्या बन गया हूँ, चाहे मैं तो छोटे से छोटा काम करने को भी पता, जो ही इज नॉट कोटेड इंदिरा, वो क्या रब ने जो किया मुझे, हिज इम्प्रेशन वाज नॉट ऑफ झाड़ू, पर वो एक ऐसी कोट चल गई कि ही कुडंट। अच्छा, ही नेवर सेड दैट। ना उन्हें वो गुरबानी कोट की। अच्छा, सम गुरबानी वर्ष हुआ है कि भाई चाहे मैं छोटा हूँ चाहे बड़ा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे भीख मांगूँ चाहे झाड़ू दूँ। अच्छा, तो लोगों ने ऐसी कोट करा, वो कोट जो है इंटरप्रेटर था नहीं कोई साथ जो उनको कन्विंस कराता। बाद में तो मैं ही उनका इंटरप्रेटर था, कहीं आज उसके बाद कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक ओनली वन प्लेस गुजरात वाली, वो बस उसके साथ। What was his relationship with Sanjay Gandhi? Sanjay Gandhi wanted to remove ज्ञानी जैल सिंह when he was in power. ये बहुत बड़ी बात है कि संजय वांटेड महेंद्र सिंह गिल थे एक और टू रिप्लेस हिम। तो वो बड़ी भारी ज्ञानी जी को क्राइसिस था ड्यूरिंग संजय टाइम। संजय नहीं ज्ञानी जी को लाइक करता था, तो ये बड़ी स्टोरी है। क्यों? आर के धवन एंड दैट, उनकी वजह से? कैसे? धवन, आर के धवन तो ज्ञानी जी के साथ था। हाँ, लेकिन संजय वो कहते हैं ना कि इंदिरा जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पंजाबी माफिया, कहते थे उनको कि भाई पंजाबी ग्रुप था ना, वो ठीक है, लेकिन संजय वाज नॉट हैप्पी विद ज्ञानी जी। ये मुझे पता है सारा। लेकिन ये जो भिंडरा वाला कांड शुरू हुआ, ये जब ज्ञानी जी हट गए 75 में, ज्ञानी जी इमरजेंसी के बाद बादल आ गया 77 से 78 79 बादल साहब सीएम बन गए। उस वक़्त संजय ने शुरू किया बकालियों को डैमेज कैसे किया जाए। दैट वाज हिज थ्योरी कि भिंडरा वाले को मदद की जाए। तो ये बहुत बड़ा एक एपिसोड नया सब्जेक्ट है क्या हो। तो उस वक़्त से ज्ञानी जी संजय नहीं बनते थे, लेकिन जब ज्ञानी जी इलेक्ट होके आ गए एमपी, संजय प्रपोज इज नेम टू बी होम मिनिस्टर। वो कहता भी मैंने सब टेस्ट कर लिया, ही इज़ द ओनली सॉलिड मैन जो ही स्टूड बाई इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द वर्स्ट ऑफ टाइम, जब वो जेल गई थी तब। उस वक़्त बहुत बड़ा ज्ञानी जी ने रिमेन फर्म। और जो स्वर्ण सिंह और महेंद्र सिंह वो छोड़ गए थे सारे, वो परे हो गए थे। इस करके उसको होम मिनिस्टर वो बना गया, पर वो डेथ होगी उसकी। बल्कि वो उसको सिख अफेयर में संजय वाज मोर इफेक्टिव देन हिज ब्रदर राजीव। बस सिख अफेयर को वो जानता था। वाइफ ही सिख थी, वैसे भी उसका जो रिलेशन बड़े रहे क्लास में। आप उस वक्त जब उनकी शादी हुई मेनका के साथ, व्हाट डिड द सिख कम्युनिटी फील एट दैट? बहुत खुश थे लोग, बड़े खुश थे। देखो ना, बहुत बड़ी फैमिली थी वो। उसका फादर आर्मी में जनरल था, बड़ी 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 अच्छी फैमिली थी पंजाब। उसका एक अंकल पंजाब में पुलिस DIG था, बहुत बड़ी फैमिली थी। और ये बल्कि देखो इंदिरा गांधी का ना एक ये प्लस पॉइंट को होता था, भाई सिखों के घर में बहू ले आई, ये उस वक्त उसके हक में ये बात गई। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। पर राजीव गांधी के साथ बनी नहीं जैल सिंह। ज्ञानी जी की ये हुआ कि जब उनको PM बनाया, राजीव गांधी को बनाया ही ज्ञानी जी ने आउट ऑफ वे। देखो ज्ञानी जी आपको पता ही है ना, ही वाज नॉट हियर व्हेन इंदिरा जी का ये वाक़या हुआ। तो ये हम साना में थे, यमन में। तो ज्ञानी जी अराइव्ड इन द इवनिंग। तो ज्ञानी जी ने इन द एयरक्राफ्ट ही क्या दिया था, आई मेक राजीव एज प्राइम मिनिस्टर। तो और किसका नाम उठा था? प्रणब जी का ना, प्रणब मुखर्जी,
वेंकटरमन, 3-4 नाम चलते थे पहले। वेंकटरमन तो वाइस प्रेसिडेंट थे ना? हाँ, नहीं बल्कि नाम चलते रहे, पहले सुनते रहे लोग। हाँ। लेकिन ज्ञानी जी ने कहा कि मैं, इंदिरा ने मुझे बनाया प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, तो मैं उसका बदला दूंगा उसको कि उसके लड़के को मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। ही अनाउंस्ड इन द एयरक्राफ्ट। बट वर पीपल कॉलिंग हिम अप एंड सेइंग कि राजीव को मत बनाना, हाँ, ऐसे कोई था? एयरक्राफ्ट में प्रभु चावला था, सिंदर था, और कुलदीप नैयर, इंद्रजीत था। इंद्रजीत, हाँ, हाँ, ये सारे थे। ये सब ने कहा ना बनाओ, कि राजीव गांधी को ना मत ये बनाना। ना बनाना। तो लेकिन ज्ञानी जी का फैसला कर लिया। मुझे उन्होंने खुद बताया कि मैं द मोमेंट, और जब उतरे उन्होंने राजीव को क्या दिया, चलो वहाँ राष्ट्रपति भवन आओ, एंड विदाउट गेटिंग एनी लेटर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी दैट ही इज द लीडर, ही अनाउंस्ड हिज नेम। बट वाज राजीव गांधी सस्पिशियस कि ज्ञानी जैल सिंह कोई खेल खेलने वाले हैं? No, not at that time. You see, ज्ञानी जी रिलेशन विद हिम वर गुड। एक तो जब ये कत्लेआम सिखों को हुआ, ज्ञानी जी बहुत अनहैप्पी कि राजीव डिडंट डू एनीथिंग फॉर 3 days. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, ये जो कोर्टरी थी ना राजीव की, उनको ये था भाई राजीव इज ए रॉ हैंड, कहीं ज्ञानी जैल सिंह इसको डिक्टेट ना करे। ये बड़ी भारी उस वक्त चल पड़ी थी कि ज्ञानी जी एक्सपीरियंस मैन, होम मिनिस्टर रहा है, तो नेचुरली राजीव इसको रोज़ पूछेगा, कोई गाइडेंस ना ले। वो कोर्टी ने पहले ही कर दिया ज्ञानी जी के खिलाफ कि ज्ञानी जी को तो बिल्कुल ना करना। कोटरी मतलब वो राजीव गांधी के जो दोस्त थे, ये जो, क्योंकि कोटरी तो बन ही नहीं सक रही ना थी ना, उस अरुण वक्त। नेहरू था ही ना। हाँ अरुण नेहरू तो शुरू से ही ऊपर उठा रहा ना। हाँ, वो एशियन गेम्स के दौरान जो उठ गए थे। अरुण, ये जो दिल्ली में कत्लेआम भी सिखों का हुआ, इसमें भी अरुण नेहरू का ही नेम है। ये जो स्लोगन आया खून का बदला खून, ये इसी ने शुरू किया। ये दिल्ली के राइट्स हैं, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, कैसे शुरू हुए। इंदिरा डाइड मॉर्निंग एट 8:30, तो राइट शुरू हुए 4 बजे। तो सारे दिन नहीं हुए, अनलेस के ने मीटिंग बुला के कांग्रेस की ऑर्डर किया, जाओ शुरू करो। किसने ऑर्डर किया? ये अरुण नेहरू ने कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ ऑल लोकल एमपीज कि इंदिरा जी की डेथ सवेर की हो चुकी है, बट देयर इज नो प्रोटेस्ट इन द सिटी। क्या बात है, कोई दुकानें बंद नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये सारा शुरू हुआ दिल्ली में एंटी सिख अटैक शाम को आपको 4 बजे के बाद। दिस इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। आप उस वक्त यमन से आ रहे थे? हम यमन से आए, तो ज्ञानी जी ने उसको ओथ दे दिया, और ज्ञानी जी के रास्ते मेरे पे अटैक हुआ, मेरी कार पे, मैं बच गया। ज्ञानी जी के खिलाफ शूटिंग हुई। कहाँ से? एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट से जा रहे थे ना, आर के पुरम के बाहर, ये मेन रोड पे। हाँ। मेरी कार रोक ली और मुझे टार्च अंदर छोटी, मेरे ड्राइवर ने बचा लिया मुझे। ज्ञानी जी जब पहुंचे, उतरे, वहाँ शूटिंग। आप कॉन्वॉय में नहीं थे? हैं जी, प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय पे नहीं थे? कन्वे में थे। मैं, यही तो पहली बार हुआ कि प्रेसिडेंट कन्वाय को सिक्योरिटी नहीं मिली। उस दिन सिक्योरिटी कुछ थी नहीं? सिक्योरिटी सारी होगी, मैं वही कहना, प्रेसिडेंट कन्वाय जा रही है विदाउट सिक्योरिटी। और प्रेसिडेंट जब उतरे तो वहाँ स्लोगन शुरू हो गए एम्स के सामने। हाँ। मुझे याद है, क्योंकि हम लोग किदवाई नगर में रहते थे, जो एम्स के परली तरफ था। हाँ। और हम लोग रोड के पास गए कि हाँ, अब ज्ञानी जी का काफिला बस निकल जब रहा है। वो तो ज्ञानी जी की सिक्योरिटी ने जो साथ ही उन्होंने बचाया, स्लोगन शुरू हो गए थे। तो वो पुष्ट दो लोगों को ले गए। स्लोगन खून का बदला खून। वहाँ खून का बदला खून, बस यही नारा चल गया। ये शाम को शुरू हो गया था 4 बजे, और शुरू ही यहाँ से हुआ, ये जो अराउंड एम्स, ये जो INA मार्केट है जी, यहाँ से शुरू हुआ। उस टाइम ये दिल्ली हाट वगैरह नहीं हुआ करता था। INA मार्केट से शुरू INA मार्केट, और फिर साउथ एक्सटेंशन में जाके वहाँ पे बहुत बड़ा बुरा हुआ। पर जब राजीव गांधी ने वो जो स्पीच लिखा था, जब दरख्त वो तो गिरता है, इसके किसने लिखा होगा वो? ये मैं नाम नहीं लेता, उसका एडवाइजर कौन था, बस जो स्पीच लिखने वाला प्रेस सेक्रेटरी कौन था, वो रिटर्न स्पीच थी। जान के लिखा? मणिशंकर होगा। देखो ना, और कौन हो सकता है? राजीव को तो ये लफ्ज ही नहीं आता। नहीं, ये मैंने पहले बोला भी है कि ये स्पीच उसको दी गई, वो पढ़ दी उसने विदाउट नोइंग कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और वो दैट लाइन, उसका जितनी वर्ल्ड वाइड डैमेज हुआ राजीव का, वो आज भी कोट होती है। सिखों में तो यही लोग कहते हैं भाई ये लाइसेंस था, है ना? हाँ। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर ये कहता है कि जब कोई दरख्त गिरेगा तो जमीन गिरेगा हिलेगी। तो मिट्टी उठेगी, तो वो सिखों के ना
जब मराठी ने मारा गांधी तो तब तो मिट्टी उठी नहीं। तो you are saying that it's possible that Rajiv Gandhi didn't know कि हो क्या रहा है? नहीं, Is it राजीव गांधी possible? को जो कोर्टरी थी वो कब्जा कर चुकी थी। तो उसी में ये जो 3-4 लोगों ने ज्ञानी जी के खिलाफ कैंपेन चलाया, पर ज्ञानी जी इज ए वेरी स्मार्ट पर्सन। ज्ञानी जी प्रूव्ड ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर के हाउ इफेक्टिव इज द प्रेसिडेंट। Who's Cold War? ज्ञानी जी, And Rajiv दिस वाज ए Gandhi. कोल्ड वॉर इन द प्रेस। हर रोज खबर छपती थी, हाँ. आज ये ज्ञानी जी ने ये किया, ये ज्ञानी जी ने कर रहे हैं, ये लेटर आउट हो गया, करस्पॉन्डेंस शुरू हो गई आपस में, लेटर लीक आउट हो गया, बड़ा कुछ हुआ उन दिनों में। नहीं वो बताइए ना, क्योंकि आज के जनरेशन को ये याद नहीं होगा कि वो जो लेटर लीक हुआ था कि प्रेसिडेंट वांट्स टू फायर द प्राइम मिनिस्टर। देखो लेटर क्या लीक हुआ, जो कहा गया है उसकी बड़ी स्टोरी है। जब ये लड़ाई चल रही थी, ये जो है ना, एडवाइजर्स मिसलेड एंड अलार्म्ड राजीव गांधी से जेल सिंह जेड, ये शुभव्रत ने लिखा था कोटिंग यू कि उस वक्त जो था देयर वाज दिस bunch of advisors that who were there who leaked this letter, and it reached that the relationship reached a break point when Rajiv Gandhi called Talochan Singh late one night to inquire about reports that president was about to dismiss the prime minister. As it turned out, it was wrong intelligence input accentuated by rumors which the prime minister's advice were inclined to rely on. PM के एडवाइजर कौन थे, प्रेसिडेंट के एडवाइजर कौन थे? ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, ये पूरा इस पे एक पूरा फुल एपिसोड हो सकता है। देखो ज्ञानी जी राजीव जो रिलेशन है, ये इंडिया की पार्लियामेंट की हिस्ट्री या डिप्लोमेट हिस्ट्री में एक चैप्टर होना चाहिए जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन गया था। कभी सुना नहीं होगा कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन तैयार किया जाए, प्राइम मिनिस्टर की impeachment प्राइम का। मिनिस्टर दफ्तर से इम्पीचमेंट का। ये आपने पहले नहीं सुना होगा कि इन पार्लियामेंट एक मिनिस्टर ने खड़ा होके, हु वाज मिनिस्टर, ये अनाउंस किया कि प्रेसिडेंट शुड बी इम्पीच्ड। ना, दूसरा के राष्ट्रपति भवन में टेररिस्ट रहते हैं और प्रेसिडेंट उनको इनकरेज कर रहा है। किसने कहा था ये? एक जो मिनिस्टर था बिहार का, वो क्या नाम है, के तिवारी। हाँ ये हाँ, ये तो आर्टिकल में भी है के तिवारी। हाँ जी, हाँ, ये तिवारी एज ए मिनिस्टर के तिवारी, हाँ। स्पोक अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड राजीव बैठे थे, ये हुआ। अब कई इशू उसमें चले। जब ये मिसट्रस्ट हो गया, मिसट्रस्ट का फिर ज्ञानी जी ने क्या किया कि एक पोस्टल बिल था, पोस्टल बिल दोनों हाउस में अप्रूव हो गया, तो ज्ञानी जी डिडंट साइन ऑन दैट, वापस भेज दिया। ये हिस्ट्री में पहली मिसाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ज्ञानी जैल सिंह तो पपेट था, पर इंडियन हिस्ट्री में एक प्रेसिडेंट है सिर्फ जिसने के पार्लियामेंट का पास हुआ गवर्नमेंट बिल वापस किया, वो ज्ञानी जैल सिंह। हाँ, ये इतनी बड़ी बात ज्ञानी जी ने की कि पोस्टल बिल को साइन नहीं किया, हाँ, वो वापस किया, हाँ, और वो अखबार में खबर बन गई। तो राजीव मोस्ट अपसेट के प्रेसिडेंट ने मेरा बिल जो वापस कर दिया। हाँ। अच्छा, एक ये हुआ। एक तो शान की तौहीन हो गई। अच्छा, दूसरी बड़ी भारी बात, दूसरी जब बोफर का केस चला, प्रेसिडेंट रोट ए लेटर ऑफिशियल, आई वांट टू सी द फाइल, भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ। एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम, मैं ये जो कह रहा हूँ रिकॉर्डेड है, कि कैबिनेट मीटिंग हुई, वे ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये फाइल प्रेसिडेंट को नहीं भेजी जाएगी। देयर इज नो सच इंसिडेंट in India till today what this happened. Okay. Indian cabinet refuses to show a government file to head of the state. हाँ, ये भी हुआ। हाँ। तो राजीव गांधी अंडरस्टूड। मैंने में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्ञानी जी को फाइल नहीं भेजी। जो रबर स्टैम्प कहते हैं ज्ञानी जी को, he wasn't. थर्ड, हाँ, राजीव गांधी जब फॉरेन टूर बड़ा करता था, हाँ, वापस आया तो वन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट हवाई अड्डे से पूछा उसको कि सर, यू हैव बिन टू रशिया, यू हैव बिन टू अमेरिका, यू हैव बिन मेट एवरीबॉडी, विल यू गो एंड मीट इंडियन प्रेसिडेंट आल्सो? ये सवाल हुआ। कहता नो 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 नो, देयर इज नो सच नीड नाउ, आई हैव डन अवे विद सच प्रोटोकॉल्स। ही अनाउंसेस कि मुझे राष्ट्रपति को, पहले ये होता था कि प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल था कि वापस आके यू मस्ट अप्राइज हिम, कर्टसी कॉल होती थी, अप्राइज क्या करना। उसने कहा मुझे नहीं की जरूरत।
देन ही कट शॉर्ट इज फॉरेन टूर्स, बंद कर दिए, जरूरत नहीं है। तो ये सारा कुछ होता रहा। कट शॉर्ट ज्ञानी जी के फॉरेन टूर्स। हाँ, ये जब होता रहा तो ज्ञानी जैल सिंह वॉज वेरी यू सी क्वाइट एंड, तो ज्ञानी जी ने मुझे बुलाया। ये मैं आपको आज रिकॉर्ड पे कहते बात सुनो, आई डू नॉट वांट टू डिसमिस राजीव गांधी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट कोई और नहीं जानता सिवाय तेरे, बट आई वांट हिम टू फील कि वो गलत है, ऐसा क्रिएट करो प्रेस कि वो डर जाए, क्रिएट ए फियर इन हिज माइंड कि मैं डिसमिस कर रहा हूँ। करना नहीं है हमने, बस मैं तुम्हें कह दिया जो कुछ हो जाए मैं करूँगा नहीं, पर ऐसी सिचुएशन ला दो। जब ये बात कह दी उन्होंने तो हमने क्या किया कि नेक्स्ट डे रिटायर्ड चीफ जस्टिस बुला लिए एक दो, वो ज्ञानी जी को कह गए जी व्हाट इज़ योर, ज्ञानी जी कहते हैं कि मेरी पावर क्या है। तो नेक्स्ट डे अखबार में आ गया कि प्रेसिडेंट एज दी पावर, उसमें लिखा होता है कि इट इज़ ऑन दी प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट, आई विड्रा माई प्लेयर, तो प्राइम मिनिस्टर डिसमिस हो गया। फिर वो इसी लाइन पे हमने बहस शुरू करवा दी, डिबेट इन द प्रेस मीडिया में, कि प्लेयर ज्ञानी विड्रा कर सकता है अपने आप। तो ये दो जज वगैरह आए, जज कहते हैं हाँ जी करा सकता है, वो अखबार में हमने खबरें लीक आउट कर दी। अच्छा, उधर वीसी शुक्ला था बड़ा एंटी राजीव, उसने शुरू कर दी कंपेन, 3-4 एमपी लेके आ गया, वो सारे कहते निकालो जी निकालो। तो किस यहाँ तक होगी भी कौन बनेगा। फिर अशोक सेन होते थे लॉ मिनिस्टर पहले, वो आगे कलकत्ता से, वो कहते आई एम रेडी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, आप मेरे पद हो, मैं शाम तक सारा ठीक कर दूंगा। कि ज्ञानी जी उसको हटा के मुझे बना सकते हैं, उसने ड्राफ्ट बना दिया कि ये आप लिख के लेटर कर दो और मुझे अपॉइंट कर दो। वो भी हो गया, अखबार में चला गया। तो ये जो कोल्ड वार थी, और दूसरी तरफ से पीएमओ से भी, तो पीएमओ से ये हो गया कि उन्होंने सारा राष्ट्रपति भवन को एनसर्कल कर लिया और ये कोशिश करी कि भाई ज्ञानी जी के पास जो बाहर से लोग आते हैं ये बंद हों। आईबी लगा दिया था। हाँ, आईबी लगा दी। ज्ञानी जी को मिलने आता, ज्ञानी जी उठ के बाहर चले जाते, अभी अंदर वो मेरा बग हो रहा है, तो बाहर ऐसी ऐसी बातें चल पड़ी बहुत। अच्छा, और वेंकटरामन जी का नाम भी उठा था। अच्छा, वेंकटरमन ने कहाँ कर दी, ज्ञानी जी ने उसको बुलाया, फिर ऊपर ले गए, उसने हाँ करके कह दिया जी ठीक है, ही एग्रीड। लेकिन उसने बड़ी चालाकी करी, उसने क्या करा कि उसने राजीव को भी बता दिया कि बात हुई है। हाँ, और वो ये हुआ हिस्ट्री में कि प्रेसिडेंट नेम वाज अनाउंस 2 months अर्लियर बिफोर द टर्म एंड्स। हाँ, बिफोर 2 महीने पहले ही उसका नाम अनाउंस कर दिया राजीव ने, ताकि उसको कर। अब ये जो बात चल रही थी, राजीव से मेरी बड़ी दोस्ती थी, आपको शायद पता नहीं। मैं जब एशियन गेम का डायरेक्टर था तो राजीव वाज द डी फैक्टो चेयरमैन ऑफ द कमेटी। वो उनका ट्रेनिंग चल रहा था ना, इंदिरा जी ने उनको ट्रेन करा था। तो उसमें मेरी उससे दोस्ती होगी, क्योंकि एज PR रोज़ मीटिंग होती थी, तो मैंने डिनर उसके साथ खाए, तो मेरा उससे बहुत बात थी। तो राजीव गांधी जब आता था पार्लियामेंट ज्ञानी जी को मिलने, तो कहो तो लोचन सिंह इधर आओ, सारे खड़े थे। अब कल अखबार में क्या छपेगा मेरे खिलाफ, तो मेरे माहौल करता रहता, मुझे टेलीफोन भी करता रहता, तो लोचन सिंह आज क्या हाल है। उस वक्त टेलीफोन दूसरे होते थे। तो एक दिन उसने मुझे टेलीफोन किया रात को 8:30 बजे, मैंने उठा लिया, और त्रिलोचन सिंह, हाँ, कहता मेरे डिसमिसल के आर्डर ज्ञानी जी ने टाइप कर दिए हैं। मैं कह जी कैसे? कहते IB बाहर बैठी है, वो टाइप हो चुका है, अभी साइन करके वो रिलीज़ हो रहा है। मैं कह जी आप सो जाओ। कहते क्यों? मैं कह जी मैं तो यहाँ बैठा हूँ। कहते मखौल ना करो। मैं कह जी ज्ञानी जी कोई ऐसा लेटर जिसका बहुत वो मुझे दूध दिखा, आई एम साथ रहे, लोग कहते हैं आई एम हिज कॉन्शियस कीपर, ये मुझे दिखाए बिना वो साइन नहीं करेंगे। तो मुझे तो बुलाया नहीं, मैं घर बैठा हूँ। बड़ा हंसे, नहीं 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 आप माहौल, अब अभी जाओ उधर। मैं कह जी मैं एक और बता दूँ, जो ज्ञानी जी का सीक्रेट टाइप करता है ना, वो है कुलवंत सिंह, उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो अभी घर सो रहा है, मैंने भी चेक कर लिया। फिर आपको डर क्या है, कौन टाइप करेगा? मैं कही आप सो जाओ, सुबह मेरे से बात करना। कि खुद टाइप कर देते, वो नहीं होता। नहीं, ज्ञानी जी का वही टाइप करता था, वही करता। अच्छा। तो फिर वो सुबह उठ के कहता मुझे, कहता तेरी बात ठीक। मैं कहा जी ये जो IB है ना, ये बेनिफिट लेना चाहती है आपसे कोई खबरें दिखा के। तो वो ठीक हो गया, चलो ये बात ख़त्म होगी। लेकिन मैंने फिर ये कोशिश की
कि इनकी दोनों की मीटिंग करो। राजीव मान गया तो वो ज्ञानी जी को मिलने आ गया मेरे कहने पे। सो दे हैड 3 मीटिंग्स, पहली दूजी, इन दी थर्ड मीटिंग सेटल हो गया भी कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो राजीव गांधी ने कह दिया कि सारी, तो ज्ञानी जी का सारी नहीं है, पहले उसको मिनिस्टर को डिसमिस करो, तिवारी। हाँ। वो कहते नहीं वो उसको मैं इस्तीफा ले, कहते नहीं अभी ख़त्म। फिर वो उसको वहीं से निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा, ये देखो कई बातें हुई हैं, मैं आपको हैरान हूँ कि लोगों को पता नहीं है। बिफोर ज्ञानी जी नो राष्ट्रपति वाज गिवन गवर्नमेंट अकोमोडेशन आफ्टर रिटायरमेंट। हिस्ट्री की बात है ये। गांव चले जाते थे सारे अपने चले, कोई किसी को मिली ही नहीं। फर्स्ट टाइम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज गिवन ऑफिशियल अकोमोडेशन, इट इज ज्ञानी जैल्स बाय राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर। भाई उस वक्त डिसीजन कराया मैंने। अच्छा। पर ज्ञानी जी कहाँ रहते? ज्ञानी जी देखो क्या बात है, लोग ज्ञानी जी के खिलाफ बड़े बोलते हैं। ज्ञानी जी हैज नो हाउस इन चंडीगढ़, नो हाउस इन दिल्ली, अपने गांव का ही घर था। जो कहते हैं ना भी इतने राष्ट्रपति सीएम रहा, होम घर भी नहीं बनाया। ये है उसकी ऑनेस्टी की मिसाल। एंड ज्ञानी जी डाइड इन एक्सीडेंट आया तो उनके बैंक अकाउंट ही नहीं निकला कोई। हाँ कुछ भी नहीं, खाली। मैं यही कहता हूँ उसकी ऑनेस्टी की मिसाल देखो कि डाइड इन एक्सीडेंट, नो बैंक अकाउंट, नो हाउस इन चंडीगढ़, नो हाउस इन दिल्ली, नो प्रॉपर्टी। जो घर की प्रॉपर्टी थी वही रही गांव में। सो ऐसा था। तो राजीव गांधी इशूड ऑर्डर कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल नाउ गेट। अब उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी हो गया। ये उस वक्त शुरू हुआ, पहले नहीं था। तो ये है ज्ञानी जी की फॉर सक्सेसिव प्रेसिडेंट कि ज्ञानी जी की वजह से हो रहा है, पहले नहीं था। तो इन दोनों की फिर राजीव ने फिर डिनर किया, ज्ञानी जी को बुलाया घर, तो बस दोनों की सुलह हो गई। तो फिर वो अच्छा, इसमें एक आर्टिकल वो भी है जो अरुण शौरी ने लिखा था कि नहीं वो जो लेटर था ना, हाँ वो लेटर, जो लेटर की आप बात कर रहे हैं, हाँ। भाई क्या हुआ कि जब ये झगड़ा चल रहा था, राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में कि मैंने प्रेसिडेंट को ये किया मैंने, मतलब कि ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आया उनका पार्लियामेंट में कि मैंने अबाउट ज्ञानी जी और उसके रिलेशन के बारे में। तो ज्ञानी जी वांटेड टू राइट ए लेटर उसको रिबट करने के लिए। अच्छा। तो ये कहते हैं कि लेटर ड्राफ्ट करवाया गोयनका ने, हाँ। और वो लेटर भेज दिया ज्ञानी जी को साइन करने के लिए। हाँ। और अच्छा। उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली। वो जो नेक्स्ट डे वो जो लेटर गया उसका, ज्ञानी जी के दफ्तर में ये जो टाइप हुआ, केसी सिंह थे हमारे, हाँ। वो कहते मैंने टाइप किया है, फिर ये मेरा ड्राफ्टेड है। हाँ। अच्छा वो अब हुआ क्या, मैं जो ज्ञानी जी ने मुझे बुलाया शाम को, तो मैंने बोला था ना ज्ञानी जी मुझे कागज जरूर दिखाते हैं। हाँ। वो कहते अंदर हो, मेरे कमरे ले गए, कहते ये लेटर मैं लिख रहा हूँ आप पढ़ दो। मैंने पढ़ा, मैंने कहा ज्ञानी जी इसमें थोड़ी सी गलतियाँ हैं। कहते क्या? मैं कहा यू कैन नॉट डायरेक्ट हेट हिम, यू कैन से प्राइम मिनिस्टर डन, व्हाई यू से राजीव गांधी यू डिड। मैं कहा यू फाइट इज बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, नॉट ज्ञानी जैल सिंह एंड राजीव गांधी। कहते ये बात तो फिर हमने वो लफ्ज़ काट दिए, इट वॉज री टाइप्ड, उसमें से वो लफ्ज़ कट गए जो राजीव गांधी के बाई नेम थे। अच्छा। वो प्राइम मिनिस्टर आ गया। हाँ। भाई यू जिथे लिखा यू हैव डन, उसे लिखेगा प्राइम मिनिस्टर हैज डन। अच्छा। हाँ। वो लेटर ज्ञानी जी ने साइन कर दिया। लेकिन जो उसकी कॉपी थी वो पहले गोयनका के पास थी, वो सवेरे इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पे छप गई। पर कैसे छाप दी? वो तो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट में कैसे भाई उन्होंने कह दिया ना भाई साइन हो गया। अच्छा। वो ज्ञानी जी की गोयनका से बात हो गई होगी ना, हाँ। भाई साइन हो गया। तो वो सवेरे छप गया। जब ये छप गया तो बड़ा सेंसेशन हो गया। तो फिर वो जो लेटर जो दूसरा था उसकी कॉपी मेरे पास थी, जो ओरिजिनल था, वो मैंने फिर उसको दे दी हिंदू अखबार वाले को। अच्छा। कटियाल को, के कटियाल मैंने दी। वो कटियाल ने वो छाप दी नेक्स्ट डे कि दिस इज द ओरिजिनल लेटर। अच्छा। दोनों में डिफरेंस देख लो। हिंदू पब्लिश द वन विच ज्ञानी जी साइंड एंड एक्सप्रेस पब्लिश वन विच गोयनका एंड had अदर्स हैव drafted. प्रिपेयर्ड। दिस इज द डिफरेंस। हाँ। तो वो लेटर दोनों ड्राफ्ट छप था। गए। हाँ, ये भी ड्राफ्ट ही था ना। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ आपको पहली बार कि वही लेटर जो हमने करेक्ट किया वो हिंदू ने, जो राजीव को गया वो करेक्टेड लेटर है। हाँ। ओके, सो द लेटर डिड गो।
लेटर गया उसी वक्त रात को साइन करके सुबह डिलीवर हो गया। कि यू हैव मेड दिस वो बड़ा अटैक था उस पर सीधा कि यू हैव डन दिस, यू हैव डन, वो यू करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज डन, जो था लेटर वो दोनों आ गए। अनप्रेसिडेंटेड ना उससे पहले कभी हुआ ना उसके बाद। कभी नहीं हुआ कि जिस जो मैं कह रहा हूँ बोफर वाला इशू। हाँ एक और इशू हुआ जब राष्ट्रपति स्पीच करता है ना 26 जनवरी 25 जनवरी को, वो स्पीच ड्राफ्ट होके आती है पार्लियामेंट से, पीएम भेजता है। ज्ञानी जी रिफ्यूज टू स्पीक ऑन दैट डे। ओके ये कब? ये 25 जनवरी को। हाँ बट दिस इज 85 86 हाँ। वो कहते हैं मैं इसको नहीं करता। वो कहते क्यों? बूटा सिंह आ गया, होम मिनिस्टर था। वो कहते जी लॉ है। कहते लॉ क्या है? कि कहते जी ज्ञानी जी कहते ये पोर्शन काटो, उसमें सुरजीत सिंह बरनाला था सीएम पंजाब, उसकी प्रेज थी अच्छा। कि बहुत काम किया है सुरजीत सिंह बरनाला ने, पंजाब में पीस ला दिया ये। वो ज्ञानी जी कहते ये तो सब गलत है, मैं कैसे करूं? वो बड़ा झगड़ा होता रहा। पर अल्टीमेटली फिर वो राजीव ने भी टेलीफोन किया, ज्ञानी जी ने वो स्पीच कर दी। जब स्पीच वो कर दी सवेरे आ गई, तो आफ्टर 3 मंथ ज्ञानी जी के पास फाइल आ गई कि डिसमिस बरनाला। तो ज्ञानी जी ने कहा भाई मैंने बोला था कि मैं नहीं बोलता, उस वक्त आप कहते बोलो, अब मेरे से डिसमिसल ले रहे हो। ज्ञानी जी ने फाइल साइन नहीं की थी। 6 दिन फाइल रुकी रही, डिसमिसल ऑफ बरनाला, ज्ञानी जी ने साइन नहीं की। फिर बड़ी अल्टीमेट पर साइन की, तो उसको बरनाला को 5-6 दिन और मिल गए। तो ये भी एक वाकया है ज्ञानी जी के टाइम। अनप्रेसिडेंटेड है ना। हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बातें ऐसी हैं जो किसी एक और ज्ञानी जी ने बात बड़ी कही, मैं आपको बता दूं। NTR वाज रिमूव्ड बाय रामलाल गवर्नर थे। हाँ NTR को हटा के आंध्र प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। हाँ वो हो गया। ये इंदिरा थी उस वक्त, ये 84 के जुलाई की बात है। तो ज्ञानी जी की NTR से बड़ी बनती थी, क्योंकि हम जाते थे हैदराबाद, ज्ञानी जी बड़े खुश थे, NTR बड़े साथी हो गया। तो NTR ने टेलीफोन किया कि गलत हुआ। ज्ञानी जी कहते आप यहाँ आ जाओ। वो सारे MLA लेके वहाँ आ गया। ओह, शो ऑफ स्ट्रेंथ हो गया। जब वो इंदिरा को मैसेज मिला, उसने कहा नहीं मिलना। ज्ञानी जी कहते मैंने हाँ कर दी है। तो सारे MLA उसके राष्ट्रपति भवन में आ गए। ज्ञानी जी ने इंदिरा को टेलीफोन किया, अपने MP अपने धवन को या अपनी CID भेजो। आ गए वो भी। वहाँ बैठ के ज्ञानी जी ने सबकी काउंटिंग करवाई। कितने? वो मेजॉरिटी थी। तो मेजॉरिटी के जो ज्ञानी जी ने जो बैठे थे उनके PM, उनको कहा जाके बता दो PM को। तो ज्ञानी जी ने उसी वक्त नोट भेजा कि मेजॉरिटी इज़ विद हिम और इसका जो डिसमिसल हुआ गलत हुआ। तो ज्ञानी जी ने फिर जो गवर्नर था उसको रिमूव किया। दैट गवर्नर हैज़ टू रिजाइन। देखो बहुत बड़ी बात हुई है हिस्ट्री में कि NTR अगेन टुक ओथ। हालांकि कितनी एंटी, उसको दोबारा CM बनवाया और गवर्नर हटा। ये वाकया किया ज्ञानी जी। पर हाउ कम इंदिरा जी टॉलरेटेड दिस? लेकिन कोई भी PM नहीं टॉलरेट करता। मैं कब इंदिरा के मन में, देखो ये एक और इशू है बड़ा कि इंदिरा और ज्ञानी जी के रिलेशन अच्छे नहीं रहे थे। हाँ। ये बड़ी आपको भी, ये ब्लू स्टार के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। ये बहुत ज्ञानी जी को था कि मुझे बताया ही नहीं। She didn't consult me. She didn't consult? हाँ बिल्कुल। He didn't know at all. ना ज्ञानी जी ने ये कहा मुझे कि इंदिरा कहती है कि मैं डराऊंगी इंदिरा वाले को, अंदर नहीं जाऊंगी, प्रेशर डालेंगे कि इंदिरा बाहर आ जाए। अटैक का इंदिरा ने कभी उसको बताया नहीं। Really? Is it possible? एक बार भी नहीं। ज्ञानी जी ने फिर कई बार बोला है, लिखा है कि मुझे नहीं कहा। तो ये जो बातें कई मैंने आपको बताई हैं, ये इशू बहुत थे कि दिन उनकी आपस में। पर ये NTR वाला बहुत बड़ा इशू था कि NTR को दोबारा आना बहुत बड़ी बात हुई। और NTR हमेशा जब तक रहा ज्ञानी जी की कदर करता रहा। जब ज्ञानी जी रिटायर हुए उसने बुला के फंक्शन किया हैदराबाद। ही होस्टेड ए रिसेप्शन फॉर हिम ऑन रिटायरमेंट। ब्लू स्टार की बात कर रही है आप। व्हाट हैपेंड? टेल मी द फिनोमिनन ऑफ भिंद्रावाले. Was he created by Indira Gandhi or does he predate Congress party? Number one, I can categorically go on record.
Bhindranwala emerged on his own. This label के he was planted by Congress is totally wrong. फिर कैसे बने? देखो यही बात लोगों को पता नहीं है. देखो सिख पॉलिटिक्स बड़ा अजीब है. You cannot plant anybody in Sikh leadership. Bhindranwala at young age was heading a टकसाल. टकसाल एक सिखों में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके फोर फादर्स ने शुरू की थी और वो रिलीजियस एक ऑर्गेनाइजेशन है. उसका हेडक्वार्टर अमृतसर के पास चौक मेहता है. भिंडरांवाला का जो पहले था वो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, तो इमीडिएटली ही बिकेम द हेड. वेरी वेरी यंग. ही वाज वेरी स्मार्ट मैन, गुड लुकिंग, एंड देन ही स्टार्टेड वीयरिंग ए पिस्टल. एक वो पिस्तौल रखता था. ही बिकेम ए मिशनरी और ये लेक्चर करता था. बड़ी पब्लिक सुनने आती थी इसको. सो ऑन हिज ओन ही स्टार्टेड. तो he became head of the Damdami Taksal in 1977. On his own. हाँ, ब्लू स्टार 84 है. हाँ, ठीक है. और जो ये जो तो आया संत का जो ओहदा है वो किसने दिया? नहीं ये शुरू हुआ गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे. नहीं, दमदमी टकसाल. हाँ, दमदमी टकसाल जो है गुरु साहब के बाद बाबा दीप सिंह थे एक खेद, उन्होंने शुरू करी. दिस वाज प्योर टू फॉर ए रिलीजियस प्रीचिंग एज ए प्रीचर्स, जी, नथिंग एल्स. जी. दे यूज्ड टू क्रिएट मिशनरीज जाके गांव में मिशन. दिस वाज दैट, नथिंग एल्स. क्या हुआ कि 1978 में हाउ ही इमर्जेस. 78 में बादल साहब वाज चीफ मिनिस्टर. तो इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल एक निरंकारी बाबा थे. निरंकारीज आर ए सेपरेट सेक्ट. अब वो जो निरंकारी सेक्ट था सिखों में उसकी अनपॉपुलैरिटी थी क्योंकि वो अपने आप को गुरु कहता था. सिखों में गुरुडम इज नॉट एक्सेप्टेड. हाँ. वो जो गुरबचन सिंह था हेड ऑफ द निरंकारी, ही ऑर्गेनाइज ए फंक्शन इन अमृतसर. तो वो बैसाखी का दिन था, तो ही वाज प्रिजाइडिंग. हज़ारों लोग उसके बैठे थे. तो उस वक़्त एक फौजा सिंह थे सिखों के ग्रुप लीडर अपनी सेना, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वी वोंट अलाउ दिस फंक्शन टू बी हेल्ड इन अमृतसर. तो उन्होंने अरदास करके वो एक ग्रुप चल पड़ा. जब उन्होंने अरदास की वहाँ भिंडरांवाला बैठा था, तो बट ही डिडंट गो विद देम. तो वो जब गए तो वहाँ अटैक हो गया. अटैक में वो जो जत्था था वो सारे मर गए. सो अबाउट 15-16 सिखों का वहाँ मर्डर हो गया. अटैक किसने किया? वो जो निरंकारी बाबा के गार्ड्स ने. तो सारा अमृतसर में, सारे पंजाब में झगड़ा हो गया. ये क्या हो गया? बादल वाज एट दैट टाइम इन बम्बे, मैं भी उसके साथ था. अब वी वर इन बम्बे. वहाँ इतला आ गई तो बादल तो वहीं से चल पड़ा. जब बादल साहब आ गए अमृतसर तो उन्होंने उस बाबा जो गुरबचन सिंह है उसको सेफली पंजाब से बाहर निकाल दिया. बादल प्रोवाइडेड हिम सम प्रोटेक्शन टू अवॉइड के वो पंजाब से चला गया. लेकिन सारा अमृतसर जलने लग गया. तो ये भी क्या हो गया? तो वो जो लोग मर गए थे उनके फिर सारे सिख इकट्ठे हो गए. जब उनकी अरदास हुई, दैट अरदास में लीडर भिंडरांवाला बन गया. अच्छा. सो भिंडरांवाला यूज दैट इंसिडेंट, वो उसका इमर्ज हुआ. भिंडरांवाला इमर्ज फ्रॉम द ट्रेजेडी ऑफ अमृतसर ऑन बैसाखी 1978. ओके. ये है भिंडरांवाला का इमर्जिंग. हाँ. जब वो खड़ा हो गया, ही बिकेम एंटी बादल. हाँ. उसने खड़ा किया कि बादल ने ये फंक्शन करवाया, बादल ने उसको प्रोटेक्ट किया, उसको बाहर भेजा, वरना ही शुड हैव बीन किल्ड हियर. तो भिंडरांवाले ने एक बहुत बड़ा मोर्चा लगा दी एंटी बादल. अब ये है उसकी स्टार्ट. जब उसने शुरू किया तो ये बड़ा भिंडरांवाला पॉपुलर हो गया. एंटी बादल ये बात चल पड़ी. तो ये जब बात चलती रही तो भिंडरांवाला लेक्चर करने लग गया. करता करता भिंडरांवाले के टाइम पे एक इलेक्शन आ गई गुरुद्वारा SGPC की बाई इलेक्शन. भिंडरांवाला ने वहाँ एक अपना आदमी खड़ा कर दिया एंटी बादल. बॉर्डर पंजाब में झगड़ा हुआ वो भी. तो भिंडरांवाला के वो सेकंड स्टेप हो गया. ये करते करते 2 साल में 1980 की इलेक्शन आ गई पार्लियामेंट की. याद है इंदिरा गांधी की.
ये उस वक्त मोरारजी देसाई का रूल था ना, 78 80, सरकार गिर गई थी। हाँ। तो उसमें भिंडरावाला वाज एंटी बादल, नॉट एंटी सेंटर। तो ही वाज प्रीचिंग एंटी बादल ऑल अलोंग। तो जब 80 की इलेक्शन आई तो भिंडरावाला ने बीइंग एंटी बादल सपोर्टेड कांग्रेस। जो वहाँ इलेक्शन भाटिया एक इलेक्शन लड़ रहे थे, जो मिनिस्टर भी था बड़ा, आर.एल. भाटिया ने। आर उसके हक में पोस्टर दे दिया। ही साइंड ए पोस्टर कि वो उसको वोट दो, बादल को नहीं देनी। तो ये है उसका, लोग कहते हैं ना कांग्रेस कैसे हुआ, कि जब वो खुद एंटी बादल था तो वो प्रो कांग्रेस हो गया जस्ट ऑन दैट डे। उससे क्या हुआ कि जो ये संजय था, इसको बड़ा मौका मिल गया। संजय के दो दोस्त हैं इसके क्लासमेट, वो जस्टिस गुरनाम सिंह लड़का बाकू, एक विश्वाजीत जो बाद में MP रहा, यहाँ विशु विशु कहते थे, उसकी वाइफ एम्बेसडर थी। हाँ, मोटा। ये उसके क्लासमेट हैं। ये दोनों पंजाबी हैं। हाँ। संजय ने इन दोनों को बुलाया। हाँ। वो कहता है बड़ा अच्छा मौका आ गया अकालियों को मारने का, अकालियों के खिलाफ भिंडरावाला, आप उसके साथ लग जाओ। सो दोज टू पीपल टू ब्रेक द अकालीज। हाँ, ब्रेक अकाली दल। हाँ। तो भाई भिंडरावाला की सपोर्ट करो, ये इमर्ज होना चाहिए एंटी बादल। दिस वाज द मूव कि भिंडरावाला अब लीडर बन गया है, इसको और ताकत दो, इसका मीडिया में सपोर्ट करो इसको, और कुछ इनके लोगों को। और बादल साहब को जेल में डाल डाल के थक गए थे, फिर भी तोड़ नहीं सके। वो बात की बात है। हाँ। लेकिन नहीं, पहले भी तो नहीं पहले बादल साहब पहले भी तो जेल गए थे। बादल साहब जो है ना पहले बहुत देर रहे। हाँ। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर सेकंड टाइम वे बने। हाँ। पहले His बने थे। popularity couldn't be hurt by the नहीं, Congress बस, ना, कि कुछ- इनको कैसे तोड़ो, तो ये ऐसे स्टार्ट। पर ये इमर्ज हो गया ना एक भिंडरावाला फैक्टर स्टार्टेड फ्रॉम 78। ओके। 80 में फिर वो और ऊपर उठाया। अब 80 में प्रॉब्लम क्या होगी, ज्ञानी जैल सिंह बिकम्स होम मिनिस्टर, दरबारा सिंह बिकम्स चीफ मिनिस्टर Chief पंजाब। Minister, हाँ। अब दरबारा सिंह ज्ञानी जैल सिंह की आपस में लड़ाई है, जैसे कांग्रेस की होती है। नो, दरबारा सिंह थिंक्स के भिंडरावाला अब ज्ञानी जैल सिंह के नजदीक है, भाई क्रेडिट वो लेगा, समझे। तो दरबारा सिंह स्टार्टेड नॉट कोऑपरेटिंग विद भिंडरावाला इन पंजाब। ये जो लड़ाई शुरू होती है ना, बिकॉज ऑफ दरबारा सिंह है। अच्छा। ही देन स्लोली अरेस्टेड 2-3 पीपल फॉर इलिस्ट आर्म, जो भिंडरावाले ग्रुप के थे। हाँ। वो अरेस्ट होने से भिंडरावाला बड़ा, उसको तो और दुख हुआ, ये क्या हो गया। हाँ। उसको ख्याल था कि मेरे कांग्रेस से इतने अच्छे रिलेशन है। हाँ। तो वो उसको बड़ा, तो उससे भिंडरावाला और कांग्रेस की जो दूरी है, हाँ। डिफरेंस, वो स्टार्ट होते हैं दरबारा सिंह के एक्शंस। ओके। सो फ्रॉम दैट डे, हाँ। अभी ज्ञानी जैल सिंह यहाँ होम मिनिस्टर थे। सो भिंडरावाला स्टार्टेड मूविंग हिज काफला। वो बंदूकें उठाए, हरियाणा में आ गया, बम्बे तक गया, दिल्ली में घूमा। हाँ। तो पार्लियामेंट में झगड़ा हो गया। असला लेके घूम रहे थे। हाँ। तो बारली ज्ञानी जी के अभी वो लोग कहते अरेस्ट करो, क्यों घूम रहा है। ज्ञानी जी कहते वी हैव चेक्ड अप, एवरीबॉडी इज हैविंग ए लाइसेंस ऑफ द आर्म व्हिच ही इज कैरिंग, तो हाउ कैन वी अरेस्ट हिम। दे आर कैरिंग वैलिड विद लाइसेंस। तो बम्बे तक गया कुछ, वो ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ फिर ये जो प्रचार है कि ही हेल्प भिंडरावाला, कि इसने अरेस्ट नहीं किया एज होम मिनिस्टर। अच्छा, दरबारा सिंह और ज्ञानी जी की बनती नहीं थी। दरबारा सिंह जो रिपोर्ट भिजवाता था सेंटर को या बाहर, वो ही कहता है ज्ञानी जी इज हेल्पिंग भिंडरावाला। फिर ऐसी बात चलती रही और भिंडरावाला जो बिटर होता गया। पर वो कल्ट लाइक स्टेटस जो भिंडरावाले का हो रहा था, वो बढ़ रहा था। सिखों में ये एक बात नुक्स है। एक में हमारी जो साइकोलॉजी है ना, या साइकी, वो जो आदमी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगा वी प्रेज हिम। सिखों में एक बहुत साइकी है फ्रॉम आवर गुरु पीरियड। मुगलों के खिलाफ लड़ रहा है जो, हाँ। सेंटर अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा है, कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा है, है। अब हाँ। मोदी के खिलाफ लड़ रहा है, बड़ा खुश है, वी प्रेज हिम। हाँ। सिखों में एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो करेगा ही बिकम मोर पॉपुलर। ये बड़ी साइकी हमारी गलत है, लेकिन ये है और ये चल रही है अभी। मैं कई और बार अगर कोऑपरेट करते तो ये सरकारी से, बस ये जो कहता है वो कहते हैं सरकारी। ये तनख्वाह वर्ड है ना, तनख्वाह सिखों में तनख्वाह मीन गवर्नमेंट से पैसे लेता है, इसको कहते हैं वो तनख्वाहिया हो गया। अब भी काल तख्त में जो जजमेंट आती है ना, वो कहते हैं ही इज डिक्लेयर्ड तनख्वाहिया। तनख्वाहिया मीन कि गवर्नमेंट से तनख्वाह लेगा। बूटा सिंह के खिलाफ जो हुआ था, इसलिए ना कहता मैं ये
nobody understand कि why word तनख्वाह. तनख्वाह. It means we are anti-establishment. हाँ. So भिंडरावाला emerged as a hero हाँ. कि वो बनता रहा. वो लेक्चर करने लग गया. स्लोली उस वक्त ये जो लौंगोवाल कार्ड है, ये लौंगोवाल ग्रुप है, एक्चुअली ये बिटवीन लौंगोवाल एंड भिंडरावाला ये लड़ाई है ना, ये बढ़ गई आपस में. वो क्या हुआ, ये वन मैन अप की लड़ाई थी. अकाली ग्रुप लेड बाई, इसमें बादल भी, टौड़ा भी और लौंगोवाल, वो देख रहे थे वो पॉपुलर हो गया. इनकी आपस में जो रिफ्ट था, दैट वाज अनदर काज कि भिंडरावाला ऊपर आ गया. अच्छा, अकाली जब क्या करें, फंस गए कि भिंडरावाला रोज बोल रहा है, तो इन्होंने किया, उस वक्त फंस गए हम कि एक कपूर सिंह थे हमारे साथ, कपूर सिंह ICS, वो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन ले आए. हाँ. वो रेजोल्यूशन तब पास हुआ 73 में. हाँ. लेकिन 80 तक ऊपर से निपटा ही नहीं. क्या हाँ. आप ये चेक कर लेना. हाँ. 73 में रेजोल्यूशन पास हुआ अकाली दल की मीटिंग में. हाँ. टिल 80 नोबडी न्यू कि क्या है. हाँ. तो 80 में वो उसका फिर चर्चा शुरू होगी कि आनंदपुर रेजोल्यूशन, आनंदपुर सिखों का वो इशू बन गया. आनंदपुर बिकेम ए रेजोल्यूशन कि इस पर सिख कहते हैं जी हमारा तो इंडिया में जो होगा इस रेजोल्यूशन से होगा. तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया. वो कहते हैं इसको कंसिडर करो. उस वक्त इंडिया में एक कमीशन बना था, सरकारिया कमीशन या कौन सा. हाँ. तो वो राजीव या इंदिरा ने रिफ्यूज टू एंटरटेन दैट. उससे फिर गार और बढ़ गई. सो भिंडरावाला स्लोली एंड स्लोली ऊपर चढ़ता रहा. अल्टीमेटली जो लौंगोवाल वगैरह ग्रुप थे, उनको अपना सर्वाइवल था. तो वो नेगोशिएशन फेल होगी सारी. चलती रही बात, चलती रही. बाद में राजीव लौंगोवाल हुआ. तो भिंडरावाला पहले बाहर रहता था, फिर वो अंदर चला गया अकाल तख्त है. अकाल तख्त में उसमें शुबेग सिंह जनरल था जो आर्मी का, बांग्लादेश का हीरो, वो उसके साथ खड़ा हो गया. उसने अंदर फिर वो फोर्टिफिकेशन स्टार्ट. अब दैट बिकेम एन इशू ऑल इंडिया लेवल पे. पर होम मिनिस्टर को रोकना नहीं चाहिए था जब ये फोर्टिफिकेशन. अब ये मुश्किल हुई कि श्रोमणी कमेटी, ये लोग बेबस हो गए. दे डिडंट एक्ट एट दैट टाइम कि फोर्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए. टौड़ा और लौंगोवाल, बादल ये चुप रहे. मुश्किल ये होगी कि सिख जो हेयरआर्की है, जद अकाल तख्त, वो भी चुप रहे. पब्लिक फीलिंग सारी भिंडरावाल के हक में होगी. वही जो साइकी हमारी भिंडरावाला और हीरो. शाबेग सिंह was not a religious person. फिर how did his word work better? He was religious purely because जो वो लेक्चर करता था ना शाबेग, शुरू देखो भिंडरावाला स्टार्टेड एज ए मिशनरी. वो बड़ा पॉपुलर था एज ए मिशनरी. तो वो उसके लेक्चर लोग सुनते थे बड़े. हर रोज बोलता था. अब भी जब ये अंदर बैठा था, सारे खुशवंत सिंह, सारे जर्नलिस्ट इंडिया के वहाँ पहुँच गए. हर रोज उससे इंटरव्यू लेती. वो जो इंटरव्यू आती फ्रंट पेज, वो BBC वगैरह भी पहुंच जाते थे. उसका नुकसान क्या हुआ कि वो उसको अपने आप को, देखो ये बड़ी बात है, अगर जिसकी ज़्यादा पब्लिसिटी मिले वो नेचुरली इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. सारे इंडिया में भिंडरावाल की फोटो, मीडिया ने उसको आसमान चढ़ा दिया. अब ही कुडंट विड्रा. वंस यू मेक ए मैन सो बिग, वो विड्रा नहीं कर सकता. सो व्हाट आई हैव हर्ड इज द जर्नलिस्ट ऑफ दैट टाइम से कि रोज मीडिया पहुंचती थी ना, तो ही रियलाइज्ड कि जब तक मैं अपने आप को ज्यादा सेंसेशनल ना करूं तब तक मेरे छपेगा नहीं. अंडरस्टूड कि मीडिया में खबर क्या छपती है. एग्जैक्टली. अभी देखो, अभी मीडिया में हो, नेगेटिव मीडिया जल्दी उठाता है, पॉजिटिव नहीं उठाता. जी जी जी. तो भिंडरावाले को मीडिया ने खड़ा कर दिया. ही वाज क्रिएटेड एंड इक्वल टू भाई प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा है, तो वो है. लड़ाई उसकी शुरू एंटी बादल हुई, उसके बाद एंटी दरबारा सिंह होगी पंजाब स्टेट में. वो करते करते इंडिया के खिलाफ आ गई, क्योंकि लौंगोवाल वाला ने शुरू कर दिया कि जी हमारी ये डिमांड है, डिमांड पुट कर दी. उसमें आनंदपुर रेजोल्यूशन आ गया. कभी हमारे पानी का मसला, एक रेडियो स्टेशन हमें दे दो. वो इशू ऐसे बन गए कि नोबडी कुड स्टॉप इट. अब इंदिरा गांधी एट दैट टाइम, दिस इज नोबडी नोज इट्स हर डिसीजन. शी अल्टीमेटली वाज अ बॉस. उसके मन में आ गया कि आई एम टू, ये टेररिस्ट मैं ख़त्म करूँगी तो सारा इंडिया मेरे हक में हो जाएगा. उसके लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी ना कि सारा इंडिया चाहता है टेररिज्म ख़त्म हो. सेम जवाब मोदी जी का है. सारा इंडिया, तो नोबडी वांट्स टेररिज्म ना. तो ये इशू उस वक्त बहुत बड़ा बन गया था. तो उसने जो स्टैंड लिया, उसमें ना उसने किसी को कंसल्ट किया. मुझे तो लोगों ने बताया कि कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं हुआ. प्रेसिडेंट तो किसी बात में नहीं था, नॉट इवन वंस कंसल्टेड कि यह करना है.
लेकिन कई सिख उसको मिलने गए, कहती थी नहीं नहीं मैं कर रही हूँ। उसने ये इम्प्रेशन दिया कि मैं प्रेशर इतना डालूंगी कि भिंडरावाला बाहर आके अरेस्ट कर लेंगे। हाँ। वो ही रिफ्यूज टू कम आउट। तो बस वो आखिर ये अटैक, अब अटैक ऐसा हुआ फॉर ऑल टाइम टू कम सिख जो है एलिनेट हो गए। अब ये जो इशू है ना, ये अब सिखों के माइंड में निकलने का नहीं है। दिस इज रिमेन फॉर एवर सेंचुरीज कि आर्मी इंडिया अटैकिंग गोल्डन टेम्पल। ये तो अब नो बडी कैन टॉलरेट। बच्चे आएंगे 200 साल बाद, वो भी कहेंगे अच्छा हमारे गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ। तो ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी इंडिया फीलिंग है, ये मन में चली गई। अब देखो ना, ये हुआ कांग्रेस में। आज भी सारे सिख आप देखते होंगे यूके में डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। जब ये दिन आता है तो सारा यूके खड़ा हो जाता बाहर। अब पूछो वो गवर्नमेंट तो अब इसका कोई कसूर नहीं है। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट डिड। And the Sikh community also voted for the Congress later. अमरिंदर सिंह बने तो कमाल करते हो, अमरिंदर सिंह became twice चीफ मिनिस्टर। या वही तो मैं कह रही हूँ, they forgave the Congress. मैं वही कह रहा हूँ, 2 बार सीएम बन चुका है हाँ, पंजाब में कांग्रेस। हाँ, मनमोहन सिंह यहाँ 5-10 साल रह चुका है। अब दूसरी सरकार भी आ गई मान की। अकाली तो कहीं नहीं है, लेकिन ये जो साइकी है ये नहीं बदल सकती। दिस एंटी फीलिंग के ये हुआ था, दिस इज ए इशू विच कैन नॉट बी इन एनी वे। कई बैठकों में बैठ चुकी हूँ जहाँ पर बिफोर सरदार मनमोहन सिंह बिकेम प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पे सिख बैठे हुए हैं साथ में, कहते हैं इट विल नेवर हैपन दैट अ सिख विल बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। इट विल नेवर हैपन नाउ दैट अ सिख विल बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। देखो मेरा एक पीछे इंटरव्यू हुआ था। हाँ, मैंने बोला ना, 1-2-3 बहुत बड़े इशू हैं। सर कपूर सिंह जो हमारे हैं ना, एक्चुअली किसी ने आज तक ये किया नहीं। कपूर सिंह का बहुत बड़ा रोल है सिखों में, जो ये है ना डिसिडेंस, उसको कैम करने का। ही इज़ द फर्स्ट मैन जिसने 1948 में, ही वाज ICS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन होशियारपुर। ही एट दैट टाइम सेड के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिखों को क्राइम डिक्लेयर कर दिया कि दे जराइम पेशा हैं, कि ये क्रिमिनल्स हैं। ही एट दैट टाइम इशूड सम लेटर। ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। कपूर सिंह ICS फर्स्ट मैन इन इंडिया टू बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नमेंट। ही बिकेम हीरो। उसने उस वक़्त से एक तो ये जो लेटर निकाला, उसके बाद ही इज़ द ऑथर ऑफ अनंतपुर रेजोल्यूशन। उसने कई बातें ऐसी, फिर जो पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि उसने एक किताब लिखी है सच्चा साखी। वो कहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिविंग ए सेपरेट स्टेट टू द सिख्स बट सिख लीडरशिप रिफ्यूज्ड। देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस। तो मैंने अब 2-3 बार बोला हूँ, अब लोग सुनते हैं मेरी बात। मैंने कहा दोनों बात ही गलत है। एक तो जो कपूर सिंह जी लिख गए 47 की, वो लेटर ही नहीं है। देयर इज नो सच लेटर अवेलेबल कि हु डिक्लेयर्ड। अगर लेटर होता तो कैरो वाज मिनिस्टर, स्वर्ण सिंह वाज मिनिस्टर। ये इनको पता नहीं लगा कि ये लेटर इशू हो गया पंजाब गवर्नमेंट का, तो वो भी तो सिख थे, तो वो भी क्रिमिनल बन जाते। बताओ ना, मुझे मिनिस्टर सारे सिख थे, तो सर कपूर सिंह को लेटर पहुंच गया, उनको नहीं मिला। तो मैंने कहा कि अगर अंग्रेज़ ने कोई दिया होता तो वो कोई सी किताब में कोई लेटर, अब सारी डॉक्यूमेंट अंग्रेज़ के आउट हो चुके हैं। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल डॉक्यूमेंट वेयर द सिख्स वर ऑफर्ड एनीथिंग। और पाकिस्तान देता पंजाबी नहीं, अगर मैं क्या देता, कपूर सिंह कहता था कि पाकिस्तान में रहते, मैं कहा जी अगर रहते तो क्या पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनता, चीफ जस्टिस इंडिया बनता, 2 बार आर्मी जर्नल बनते। जो सिखों को इंडिया में मिला है क्या पाकिस्तान देता? पाकिस्तान में वो हमारा हाल था जो बांग्लादेश का हुआ। जो बांग्लादेशी तो मुसलमान थे, उनका क्या हाल हुआ। तो मैं तो ये बोलता हूँ रोज़, पर लेकिन ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, ये जो थ्योरीज चलती है ना कपूर सिंह की, तो ये इनको उन्होंने काउंटरैक्ट करने का कोई डेयर नहीं करता। मैं पहला आदमी तो हूँ। मैं भी नहीं बोल पाई जब वो ऐसे कह रहे थे, पर सरदार मनमोहन सिंह बन गए ना। नहीं, मैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं टीवी पे बोल चुका हूँ। मुझे कई जर्नलिस्टों ने बहुत बड़े ने कहा यू आर द फर्स्ट मैन जिसने आज सर कपूर सिंह की बात को चैलेंज किया। नो बडी कैन डेयर इन। मैं तो ये कहता हूँ सच्चाई सामने आनी चाहिए।
देखो इशू बहुत बड़े हैं जिस पे सिखों को डायस्पोरा में भी जहाँ गलत प्रचार हो रहा है। अच्छा, अगर सिख कौम जो है वो इंदिरा गांधी को कभी माफ नहीं कर सकती, नेवर, ठीक है, पर कांग्रेस पार्टी को माफ कर दिया। नहीं, कांग्रेस को भी नहीं माफ करती। देखो जब आता है आप समझते नहीं, तो फिर अमरिंदर सिंह जी कैसे जीते? नहीं, वो यही तो मैं कहता हूँ, it became issues of the पंजाब स्टेट। देखो वो लड़ाई फिर अकाली कांग्रेस की नहीं थी, विद इन पंजाब ऑन दी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी, ये दूसरे दोनों तीन, क्योंकि बादल बाद 5 साल का राज वो उनकी बस ही कुडंट मतलब डू। कि इफ इट हैड बीन एनीबॉडी अगेंस्ट बादल साहब ही वुड हैव वन, और कैप्टन साहब वैसे ही जीते। मेरा मतलब है कि बात समझो, जो सिख वोट करता है, ये जो रिलीजियस फीलिंग है ये और चीज़ है, वो और चीज़ है। अच्छा ठीक है, हाँ। देखो ना अब ट्वाइस, अब थर्ड टाइम ये आप आ गया। अब सवाल है कि अकाली पार्टी कुडंट गेन आउट ऑफ दिस कि जी 84 का क्या 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 उस पर वोट नहीं मिलती, लेकिन वो सिख साइकी में जरूर रहेगा कि इसमें ये हुआ है। उसका एक ही बात है, अभी तक मैंने कई बार कहा है कि इंडियन पार्लियामेंट टिल टुडे, एक बार ये जो रेजोल्यूशन होता है अभी गलत हुआ, ये रेजोल्यूशन शुड हैव बीन मूव्ड इन द पार्लियामेंट। आपने भोपाल गैस का कर दिया, वाई नॉट के जो लोग 84 में मरे इनोसेंट हैं, वी ऑल राइज फॉर 2 मिनट्स, बस एक बार पार्लियामेंट तो करे ना। तो लोचन जी, कुड 1984 रायट्स हैव बीन प्रिवेंटेड, जो जेनोसाइड हुआ है, कुड दैट हैव बीन प्रिवेंटेड, एंड कुड इंदिरा गांधी नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन? ये दोनों चीजें क्या मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैंने बोला भी है, 84 आर्मी अटैक कुड हैव बीन अवॉइडेड। ओके, अगर वो अवॉइड होता इंदिरा मरती भी ना, बात बड़ी क्लियर है। 84 कुड हैव बीन अवॉइडेड, उसमें बहुत कसूर इंदिरा का मेन है, इंदिरा का एडवाइजर का, लेकिन सिख लीडरशिप का कि दे कुडंट राइज टू दी ओकेजन। देखो ना, बड़ी बात यह है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ आवर ओन लीडरशिप। ये बात बहुत बड़ी बात है कि ये जो राइवलरी थी बिटवीन भिंडरावाला एंड सिख लीडर, ये भी एक वन ऑफ द काजेस। बल्कि एट आफ्टर ऑल गोल्डन टेम्पल तो मारा था ना, व्हाट वी डिड, बड़ी क्लियर बात है। मैं आपके घर आ रहा हूँ तो आपके भी देखना है कि मैं अपना घर कैसे बचाऊं। सवाल है कि व्हाट रोल वी प्लेड टू अवॉइड इट। व्हाट कुड दे हैव डन? सामने फौज है, क्या करते? नहीं, फौज तो फिर बाद में आई ना। दिस कुड हैव बीन डन 2 months अर्लियर। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये जो बात 1 मिनट की तो नहीं हुई ना। हाँ, आई कुड जस्ट, इफ आई वाज टू से कि शायद दे डिडंट नो देयर लीडरशिप एट दैट टाइम। यही मैं कहता हूँ, जो इशू है बहुत बड़ा। अब तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा क्लियर है कि इसमें रोल सबका है। अच्छा, इसमें अब व्हाट कैन बी द हीलिंग टच इन द सेंस कि 84 काफी हो चुका है, ठीक है, काफी साल पहले। टच सबसे बड़ी है, एक तो पार्लियामेंट रेजोल्यूशन होना चाहिए जी, ठीक है। कल्प्रेट तो जा रहे हैं, सज्जन कुमार गया, अब टाइटलर का, ये उस टाइम तो नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है लोगों। अब सिखों में सिर्फ एक ही इशू, देखो मोदी जी ने बहुत बड़ी बात की है कि नोबडी हैज़ एबल टू पुट इट अप। सबसे बड़ी मोदी जी ने की है सिखों की ब्लैक लिस्ट खत्म करनी। हाँ, सिख डायस्पोरा को ये प्रोजेक्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट। ब्लैक लिस्ट मैं भी लड़ाया, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, मैं ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर था, तब भी मैंने बड़े झगड़े किए, बड़े मैंने नाम कटवाए, लेकिन मोदी जी ने पहले दिन बहुत बड़ी बात की है ये कि ब्लैक लिस्ट खत्म है। इससे क्या हुआ, जो रिजेंटमेंट थी सारे वो मोदी ने ख़त्म की। एक मोदी जी ने और बड़ी बात की है, किसी ने आज तक पब्लिसाइज नहीं की। इन हिज फर्स्ट विजिट टू लंदन एंड कनाडा, ही कॉल्ड मीटिंग ऑफ द सिक्स एक्सट्रीमिस्ट। मुझे सारे वो मिले, वो कहते जी मोदी की मीटिंग में हम गए और लोगों ने बड़े गाली दी, क्यों गए, पर मोदी कमाल किया, ही वेंट टू द मेन गुरुद्वारा इन वैनकूवर। मैं गई थी उधर, उस गुरुद्वारे में मैं गई थी और मैंने देखा एक्सट्रीमिस्ट सेंटर था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मोदी की ये जो 3 बातें हैं ये हाईलाइट नहीं हो रही जी। और उस टाइम एसपीजी को बड़ा डर लगा था। मैं वही कह रहा हूँ ना, इन स्पाइट ऑफ दैट ही मोदी को डेयर इट। अब ये बातें जब कही मोदी जी ने, बहुत बड़ी बात है, लेकिन भाई ये जो कंटिन्यूस इस बात का जो उस वक्त मोदी जी की साइकी थी, मैं कहता दैट व्हाट ही थॉट, वो कंटिन्यू होनी चाहिए थी। तो बट व्हाट हैपेंड, आई मीन इन द सेंस, मैं वही कह रहा हूँ ना, मोदी जी ने उसके बाद काम बड़े किए, पर फिर भी वो विलन है। आपने ज़्यादा जानते हो, मैं तो सिखों को कहीं में कहा, खालसा जी थैंक यू कहो मोदी को, थैंक यू वर्ड हमारे में नहीं है।
हम कहते हैं जो हो गया थैंक यू करो। त्रिलोचन जी, मुझे याद है जब वो न्यूयॉर्क गए थे तो सिख डेलीगेशन आई थी पहली बार। जब वो न्यूयॉर्क गए थे तो जो सब सिख डेलीगेशन आई थी, और कनाडा में भी देखा, ऑटोवा में और उसके बाद वैंकूवर में जब सिख आते ना मिलने, तो जो एसपीजी होती है वो हाँ, रोकती है, रोकती है, और वो ये भाग के जा, मेटल मोदी रोकता नहीं है। वो जो मेटल वो पग के ऊपर भी डालते हैं, लेकिन मोदी जी ने वो रुकवाया है। वो छोड़ो, वो नहीं करवाते। जो पहला डेलीगेशन गया ना इनके घर, हाँ, जिसमें मैं बोला, उसमें 3 फुट कृपान के 3 आदमी थे, वो भी तो कृपान गए। 3 फुट की कृपान तो कहाँ अलाउड है पीएम हाउस में, हवाई अड्डे पे भी अलाउड नहीं है। तो वो मोदी ने अलाउ किया, अंदर आ गए, वो हाथ में लेके कृपान मोदी के साथ खड़े थे। सो मोदी जी जो कर रहे हैं ये शुड भी बहुत अच्छा किए भी। मैंने 3 बातें इसलिए की हैं कि ये बात प्रॉपरली अभी तक इसने लोग प्रचार नहीं हुआ कि कितना बड़ा डेयर किया उन्होंने कि अच्छा, वैंकूवर टू ब्रिंग बैक द ग्रंथ साहिब्स व्हिच वर अंडर नहीं, वही अटैक कहना इन कि अफगानिस्तान, काबुल से। मेरा मतलब है जो आपने भी तो बहुत किया ये काबुल में, जो बड़े सिख हैं। बहुत बातें हैं, लेकिन मैं जो पहले बात आपको कही थी ना कि देयर इज ए नीड फॉर ए प्रॉपर कंसेंसस एंड इसकी भी मीटिंग जो मैंने 6 सेल की बात करी। 6 सेल, हाँ। देखो बहुत चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ जी। 2 और वो जो कंसल्टेशन है ये ज़रूरत है जी। मैं इसलिए कहता हूँ, एक बात समझ लो, हाँ। मैंने मोदी जी जब पीएम बने थे, मैं मेरी मुलाकात अब नहीं होती, मैं उन्होंने एक ही बात कही थी, मैं मोदी जी, क्योंकि मेरी इनसे मैं बड़ी पुरानी वाकफी थी, मैं चेयरमैन था मिनार्टी कमीशन जब गुजरात राइट हुए, आई एम द फर्स्ट टू रीच देयर, सारी इंक्वायरी मैंने करी है, किसी को पता ही नहीं है इस बात का। ओह, हाँ, किसी को पता है, मैं ही चेयरमैन था। ये 2000 में बन गया ना मैं, 2000 में। तो इनका तो 2002 में हुआ वाकया। तो आई वॉज 6 ईयर चेयरमैन मिनार्टी कमीशन। तो सारी उसकी मेरी किताब है, गुजरात ट्रेजिडी पे मेरी एक बुकलेट है, प्रिंट हुई मेरी, वो जब प्रिंट हुई मोदी जी ने 500 कॉपी मंगवा ली कि बांटो ये। तो मैं तो लोगों की गाली खाई, मैंने करेक्ट दी बातें कि क्या हुआ। मैंने कंपैरिजन किया दिल्ली राइट और गुजरात। मैं क्या, दिल्ली स्पॉन्सर्ड, गुजरात जो है नेचुरल। गुजरात राइट वर द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पीपल, नो गवर्नमेंट रोल, नॉट इवन 1%। मैंने 20 बार ये बोला हूँ, नोबडी, मैं क्या, आई इंक्वायरी मेरी है। मैं लोगों के घरों में गया पूछने में क्यों राइट हुए, जिस घर में गया सिखों के घरों गया, वो कहते ये तो नेचुरल होना ही था बस। मोदी ने तो उसका एडवांटेज ले लिया जब उन्होंने देख लिया कि जो साइकी है गुजरात की वो क्या चाहती है। एडवांटेज इन द सेंस पॉलिटिकल एडवांटेज। पॉलिटिकल एडवांटेज ये लिया, उसको देख लिया कि पीपल साइकी क्या है। वहाँ देखो इतने इशू थे जो मैंने इंक्वायरी राइट्स रोकने की कोशिश की थी उस वक्त। नहीं, मोदी जी ने तो बचाए लोगों को। मोदी ने इतना बड़ा काम किया, किसी ने आज तक हाईलाइट नहीं किया। मैं जब था वहाँ क्या हुआ कि जितने हिंदू थे, जितनी लाशें थी ना हिंदुओं की, दे वांटेड टू टेक देम टू देयर विलेजेस। अगर वो लाशें चली जाती गांव में, सारा गुजरात जल जाता। मोदी ने अलाउ नहीं किया। मैं गया, मोदी ने रिजेक्ट किया, वहीं संस्कार करा दिया। इतनी बड़ी बात है मोदी के हक में। अगर वो उस वक्त जो मरे थे बेचारे वो जाते तो सारा गुजरात जल जाता। अब ये जो दंगे हुए हैं सिर्फ कंटेन कर लिया। हाँ, नहीं, सारा गुजरात हुआ ही कुछ नहीं, सिर्फ अहमदाबाद के पास हुआ जो कुछ हुआ, ये लोगों को पता नहीं है। फिर मोदी जी ने ये रोका, कितनी बड़ी बात है। मैं मोदी जी के गया, मैं कहा जी लोगों में भी चर्चा है क्या कि लेडीज़ पर बड़ा टेस्ट हो, कहते क्या करूं। उसी वक्त मोदी जी ने मेरे सामने आर्डर किए, 4 पुलिस स्टेशन बनाए जिसमें सिर्फ लेडीज़ बैठेंगी। कहा कोई लेडी गुजरात की मुकदमा करना चाहिए आए। लेडीज़ पुलिस स्टेशन बार ओपन ताकि लेडीज़ खुल के बोलें कि मेरे साथ क्या हुआ। ये कराया, मोदी डिड इट। मोदी ने मेरे कहने पे, मैं चेयरमैन, आई टुक 30 मुसलमान जो टॉप के थे, उनको ले गया मोदी के सामने, मीटिंग ली 2.5 घंटे 3 घंटे ही मेट एवरी मुस्लिम लीडर ऑन दैट डे। और जो उन्होंने कहा मोदी का, आप त्रिलोचन सिंह से मीटिंग कर लो, जो ये लिख देगा मैं साइन करूं। जो उन्होंने डिमांड की मोदी ने एक्सेप्ट की। बहुत बड़ी बात पर क्यों कि मीडिया ऐसा था, पर उसको रोक नहीं सके। बल्कि बड़ी इशू ऐसे हैं जो दिल्ली के से कंपैरिजन करो कि वहाँ तो देखो, वहाँ अबाउट 70 हिंदू वर किल्ड बाई पुलिस, दिल्ली में एक नहीं। वो कैसे मर गए, वो पुलिस ने गोली चलाई।
चलो वो तो एक सेपरेट इशू आगे निकल आया। लेकिन सिख साइकी के लिए 84 बहुत बड़ा इशू है, देयर शैल रिमेन एवर। अब वो हमें कुछ भी कर लें वो मन से नहीं निकलेगा, लेकिन भारत सरकार पार्लियामेंट में ज़रूर रेजोल्यूशन मूव करे, क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो खड़ा होकर कह दिया माना नहीं। मैं भी उस MP था, मैंने बोला था डॉक्टर साहब ब्रिंग ए रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट। मैंने डिमांड भी की रेजोल्यूशन लाओ, पार्लियामेंट शुड 2 मिनट का साइलेंस करे। अभी तक पेंडिंग है, लोग पूछते हैं। और ये इसका असर बाहर भी बड़ा पड़ेगा वर्ल्ड वाइड ये करने से। और 2-3 इशू हैं जो डिस्कस करने से, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रचार है ना, एक सबसे बड़ा हमारी प्रॉब्लम है RSS वर्सेस सिख। ये बहुत बड़ा इशू है, कभी सेपरेट इस पे आप करेंगे। त्रिलोचन जी, कभी आई विल हैव अ सेकंड सेशन विद यू, क्योंकि बड़ी सारी बातें हैं सरदार मनमोहन सिंह के बारे में, उनकी लेगेसी, उनका रोल इन दिस कंट्री, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। पार्टीशन जो घाव है, द सिख कम्युनिटीज़ रोल इन दैट, मैंने उसके बारे में बात करना है। योर लाइफ, उसके बारे में बात करनी है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू कम अगेन टू द स्टूडियो और फिर से बात करेंगे। थैंक यू बेटा, यू हैव डन। देखो ANI की एक बात समझ लो, ये जो पीरियड जा रहे हैं ना हम, दिस इज पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन। जी। अब कम्युनिकेशन को कोई कुछ कहे एक्सेप्ट करना पड़ता है। जी। इस वक्त जो रोल आप प्ले कर रहे हो, ये एक देखो हिस्ट्री में जाएगा। इंडिया नीड्स व्हाट? पीस। जी। बहुत बड़ी बात, क्योंकि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है यहाँ, इस मुल्क को इकट्ठा रखने की बहुत कुछ डिपेंड आप लोगों पे करता है। जी। देखो आपको क्यों क्रेडिट है, क्योंकि बाकी बहुत चैनल हैं जो मैं नहीं कहना चाहता लोगों को अच्छी पसंद नहीं आती। वाई यू आर बीइंग, आप सच्चाई मोड़ने की कोशिश करते हो, ट्रुथ को आगे ला रहे हो। बस ये कायम रखो कि इंडिया को नीड है अमन की। जी। और इसमें एक बात मैं फिर कह के जाता हूँ, हम मिनॉरिटी कम्युनिटी हैं सिख, 2% है, लेकिन 2% को इवन ब्रिटिश हैड टू रिकग्नाइज। जो पहली कैबिनेट इंडिया की बनी उसमें 11 मंत्री थे, बताओ नेहरू के। सिखों की आबादी क्या थी? बलदेव सिंह वाज नंबर 3 इन द कैबिनेट। मैंने ये भाजपा को कहा, मैं कहा जी अंग्रेज ने भी सिख को कैबिनेट मंत्री बनाया, हालांकि आबादी तो थी नहीं हमारी। सिखों की एक पोजीशन है। जी। हम इंडिया में ही पैदा हुए, इंडिया के लिए है, हमारी लड़ाई कुछ हो। सिख कैन नेवर अफोर्ड टू स्पीक अगेंस्ट इंडिया। हमारी लड़ाई सरकार से है, कंट्री से नहीं है। ये फर्क कैसे? जो मैं पहले बोला ना, दीज आर अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंडिया के खिलाफ कभी सिख नहीं। कोई जंग हो, ये सबसे पहले आगे हम जाते हैं। पंजाबी सूबा मूवमेंट में सिख बॉर्डर पे खड़े हो गए, हुए ना, तो उसी का फिर गवर्नमेंट ने कहा भी इनको दो। सिख कभी भी नेवर इन हिज लाइफ, जब हम ननकाना साहब छोड़ के यहाँ आए, हम क्यों आए? वी एक्सेप्टेड दिस कंट्री, अपनी मदरलैंड हम छोड़ आए। अब मेरा जन्म पाकिस्तान है, आई लेफ्ट दैट ना, भाई मदरलैंड तो वो है, पर वी आर हियर। एंड जो हम करते हैं, सो सिखों को इग्नोर नहीं होना चाहिए। जी। और बिकॉज ऑफ नाउ सिख डायस्पोरा, देखो डायस्पोरा बाहर भी बहुत है, आप तो बाहर जाते हो, लेकिन सिख डायस्पोरा जो इफेक्टिव डायस्पोरा ये कहीं है। मैंने कल सुन के बेटा हैरान हो गया कि एक लड़की है चावला, यहाँ रजौरी गार्डन की, वो जब मोदी जी जाते हैं ना, वो ट्रंप की इंटरप्रेटर है। पता नहीं आपको ट्रंप की और पहले ओबामा की इंटरप्रेटर वो पीछे बैठती है। तो वो मोदी जी के अपना होता है, तो ट्रंप की तरह से वो बैठती है, सरदार नहीं लड़की है। देखो कितनी बड़ी बात है, एक लड़की चंडीगढ़ की इंटरप्रेटर है व्हाइट हाउस में, और राष्ट्रपतियों की करती है। तो सिख डायस्पोरा जी जो है, इसकी इम्पोर्टेंस देख के वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, अब इससे बड़ी बात हो सकती है। सो मेरा वैसे ही कहता हूँ, मैं मोदी जी को कहा था, मोदी जी कुछ करना, सिखों को नाराज ना करना। बस मैंने कहा भाई एक बात है, ये इनका ये ऐसा को फेथ है हमारा कि ये इनको मानना चाहिए लड़ने का, ये बहाना ना देना इनको। डोंट गिव एन एक्सक्यूज। सही। Thank you so much, sir. Thank you, ji. Thank you for watching or listening to this edition of the NI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind.
This episode is powered by easemytrip.com. Click here to watch the previous episodes.